आपका विशेष प्रोग्राम है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस विशेष कार्यक्रम में, और विशेष आभार हमारे जो मुख्य यजमान है जिन्होंने ये कार्यक्रम आज आयोजित किया है, वह है बलराम हरि प्रभु। आप सारे भक्त, श्री दामा सखा प्रभु, विट्ठल प्रभु, हमारे बलदेव लीला प्रभु, गौरांग पुरुषोत्तम प्रभु, आप हमारे प्रभु जी पुराने हमारे हैं नाम क्या? हाँ, प्रेम हरि नाम। तो और माताएं भी है, आप सबके प्रति भी बहुत बहुत आभार। और मैं मेरा एक सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसे पवित्र दिन आपने मुझे न्योता दिया है यहाँ पे 2 शब्द बोलने का। हमने जो भी सुना है भगवान के बारे में, भगवान की मूर्ति पूजा के बारे में, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आज हम जब ये मूर्तियों की सेवा कर रहे थे तो उसमें कौन कौन शामिल हुए? सारे लोग शामिल हुए, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनकी उम्र कम है, बच्चे भी उसमें शामिल हो गए। तो कितना आसान है ये। कुछ दिनों पहले मैं जयपुर गया था, तो जयपुर के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। जयपुर ये जो शहर है, ये एक राजा थे, राजा जय सिंह, उन्होंने स्थापित किया। आप में से कोई गए हैं जयपुर? तो जयपुर के चारों तरफ पहाड़ी है, और पहाड़ी में एक आमेर नाम का एक गढ़ है। वहां पे ये राजा रहते थे, और उनके दादाजी और उनके पिताजी उनको वृंदावन में राधा गोविंद जी का दर्शन कराने लेके गए। और राधा गोविंद जी का दर्शन जब उन्होंने किया तो बचपन में एकदम प्रभावित हो गए, और उन्होंने भगवान के सामने एक इच्छा व्यक्त की, अगर मैं आपका दर्शन बारंबार ले पाऊं तो कितना अच्छा होगा। बस वहां पे मूर्ति खड़ी है, और एक छोटा सा बच्चा, इन्होंने एक इच्छा व्यक्त की। और कई वर्षों बाद 1670 इस वर्ष में एक जो क्रूर राजा थे, उन्होंने एक फरमान निकाला कि हिंदुओं के सारे मंदिरों को तोड़ना चाहिए, मूर्तियों को तोड़ना चाहिए। और वृंदावन से राधा गोविंद जी राजस्थान की तरफ चले। तो उस समय आज जिसको हम जयपुर कहते हैं, वहां जयपुर शहर तो था नहीं। उस समय ये जय सिंह नाम के राजा के सपने में आए और बोले, मैं आपके घर पे आया हूं, आप मेरे लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? तो बचपन में जो उन्होंने राधा गोविंद जी को देखा था वृंदावन में, उनकी यादें उनकी ताजा हो गई, और बोले, वो गोविंद जी अभी मेरे घर पे आए हैं, बोलते मेरे लिए क्या है? तो उस समय ये जो राजा थे ऊपर एक गढ़ में रहते थे। वहां से उन्होंने नीचे देखा तो नीचे पूरा खाली है, जगह पूरी खाली है, और गोविंद जी आए हैं। अभी कहाँ घर बनाएंगे उनके लिए? नीचे बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर नीचे बनाएंगे तो राजा का घर भगवान के घर से ऊपर हो गया। तो बोले ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, फिर उस आमेर से नीचे जब आते हैं तो वहां पे एक उन्होंने पहले एक घर बनाया उनके लिए, उसको आज कनक वृंदावन कहते हैं। वहां पे आप जाएंगे तो एकदम वृंदावन जैसा फीलिंग आता है। वहां पे कोई गोवर्धन पहाड़ी है, हरियाली है, और एक सुंदर उन्होंने महल जैसा एक मंदिर बनाया। तो वहां कुछ 7-8 साल के लिए गोविंद जी जब आए तो वहां पे रहे, और गोविंद जी के लिए मुख्य जो मंदिर आज जहाँ पे गोविंद जी है, वो उन्होंने जो नीचे जो खाली जगह दिख रही थी, वहां पे उन्होंने अपने लिए एक नया महल बनाया, और उस महल के ठीक सामने एक मंदिर बनाया। आज भी आप अगर राधा गोविंद जी का दर्शन करेंगे तो गोविंद जी के सामने सीधे एक कांच की दीवार है। अभी कुछ साल पहले तक मैं गया था, 2 साल पहले तक मैं गया हूँ वहां पे, तो वहां पे वो दीवार नहीं थी बीच में। वो सिटी पैलेस कहते हैं उसको। तो राजा का महल और गोविंद जी, तो गोविंद जी में तो सब लोग आते हैं। तो कुछ 1-2 बार ऐसे हुआ कि कुछ लोग, गलत लोग जो गोविंद जी के दर्शन के लिए आए थे, वो सिटी पैलेस में थोड़ा गलती से गिर गए। जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो बोले नहीं, हम तो गलती से हो गया उधर। तो उसके बाद में उन्होंने एक ऐसे 20 फीट ऊंची दीवार बनाई है। अभी 2 साल पहले देखी मैंने।
लेकिन उस 20 फीट की दीवार के बीच में भी राधा गोविंद जी के एग्जैक्टली सामने उस दीवार को बंद कर दिया है, और वहां पे कांच की दीवार है और वहां पे दरवाजा है। तो अब भी जब भी राजा को दर्शन लेना होता है तो अपने कमरे में ऐसे जब खिड़की में आते हैं खड़े होके, तो सीधा सामने राधा गोविंद जी के दर्शन है। तो ये पूरा जो शहर बनाया है राधा गोविंद जी, जयपुर, ये राधा गोविंद जी का मंदिर बीच में है, उसके सामने राजा का महल है, सिटी पैलेस, और उसके बगल में 6 भागों में जयपुर शहर बनाया है। आप में से कितने लोग गए गए ना, वहां पे पिंक सिटी बोलते हैं ना उसको। तो जो मुख्य शहर है राधा गोविंद जी के बगल में, वो राजा ने बनाया था, उसको पिंक सिटी कहते हैं। और उसकी दीवारें हैं और उसके दरवाजे हैं, अजमेरी गेट बोलते हैं, एक सांगानेर गेट है, ऐसे अलग अलग गेट है उसके। और उस पिंक सिटी के दरवाजों के परे जो शहर बनाया है वो अभी हमने बनाया है, लेकिन उसके अगल बगल में 1 किलोमीटर का रेडियस पकड़ लीजिए गोविंद जी मंदिर को सेंटर में। पूरा जयपुर शहर, आज मैं देखता हूँ जयपुर वासियों को मैं मिलता हूँ तो जयपुर वासियों को भी नहीं मालूम कि पूरा जयपुर शहर ये राधा गोविंद जी को बीच में रख के बनाया है। हमें से कितने लोग प्रदक्षिणा करते हैं भगवान के मंदिर में? तो प्रदक्षिणा करने के पीछे क्या लॉजिक क्या है, किसी को पता है? बताइए। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि भगवान को हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है। तो हम जब भगवान को बीच में रख के ऐसे गोल 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 जब जाते हैं तो हम भगवान को एक विनती कर रहे हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत सारा प्रवास करेंगे, बहुत कुछ यहाँ वहां जाएंगे, लेकिन जहां कहीं भी जाए, हे भगवान आप हमारे जीवन का केंद्र बिंदु रहना, हमेशा हमारे जीवन के बीच में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप रहना। इसलिए वो हम आदत डालते हैं, इसलिए प्रदक्षिणा करते हैं। तो पूर्व आचार्यों से लेके आज तक मूर्तियों को बहुत महत्व है। भक्ति रसामृत सिंधु नाम का जो ग्रंथ है, इसमें श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति मार्ग के ऊपर बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन किया है। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने 64 क्रियाएं बताई है और बोलते हैं शुद्ध भक्ति के ये 64 अंग हैं। तो ये 64 अंग में जो आखिरी 5 है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और रूप गोस्वामी कहते हैं अगर आप ये 64 के 64 नहीं कर पाए तो कम से कम ये आखिरी जो 5 है ये आप कर लेना। तो ये कौन से हैं 5? तो उसमें बोलते हैं वैष्णव सेवा, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। 5 चीजें बताई हैं। वैष्णव सेवा क्या करना है हमको? जब भक्त दिखते हैं तो उनको हार पहनाना है। लेकिन हाथों से नहीं पहनाना है, दिल से पहनाना है। उसमें खुशी मनानी है कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, एक वैष्णव हमको दिख रहा है, उस वैष्णव के गले में हम भगवान को अर्पित महाप्रसाद की माला पहना सकते हैं, हमारा सौभाग्य है। तो वैष्णव सेवा, नाम कीर्तन, हरि नाम कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सब लोगों ने नाम कीर्तन किया। तीसरी बात बताते हैं भागवत श्रवण, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। मैं अभी आप सबको कथा बता रहा हूं, मैं खुद भी सुन रहा हूं, तो भागवत श्रवण मेरा भी हो रहा है। फिर बोलते हैं मथुरा वास, मतलब कोई तीर्थ स्थान पे वास करना चाहिए। तो कभी हम यात्रा में जाते हैं, वहां करते हैं। प्रभुपाद जी ने हमको कहा है कि इस्कॉन में जितने भी मंदिर हैं वो सब वृंदावन से अभिन्न है। तो जब भी हम राधा गोपीनाथ मंदिर में जाते हैं, राधा मदन मोहन जी मंदिर में जाते हैं, वो सारे मंदिर वृंदावन से अभिन्न है। तो इसको कहते हैं मथुरावास। और 5वीं जो चीज है वो है श्री मूर्तिर श्रद्धाए सेवन। इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण है। हम कई बार बोलते बोलते मूर्तियों की पूजा, लेकिन रूप गोस्वामी है, हमारे आचार्य हैं, अपने आचरण से हमको बता रहे हैं, बोलते हैं श्री मूर्ति। तो उधर ही रिस्पेक्ट आ गया। कोई भी व्यक्ति को हम जब न्योता देते हैं, बोलते हैं श्रीमान ऐसे ऐसे ये व्यक्ति हमारे घर पे है, श्रीमती ऐसे ऐसे हमारे घर पे है। तो पहली बात है, ये जो मूर्ति है ये जड़ पदार्थ नहीं है, श्री मूर्ति है। वो सारे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है ये मूर्ति।
लकड़ी की हो, पत्थर की हो, धातु की हो, संगमरमर की हो, लेकिन वो भगवान के सारे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। और हमको बता रहे हैं श्री मूर्ति प्रभु जी बता रहे सेवन, ये भी बता रहे सेवन, और मैंने बताया श्री मूर्ति श्रद्धा ये सेवन। तो एक एक शब्द जब रूप गोस्वामी यूज करते हैं, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। तो बोलते हैं ये जो मूर्ति है साधारण नहीं माननी चाहिए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मूर्ति का हमको श्रद्धा से सेवा करना चाहिए। अगर हम इस मूर्ति का श्रद्धा से सेवा नहीं करेंगे तो शायद वो मूर्ति पूजा नहीं कहलाएगी, वो कुछ और कहलाएगी। प्रभुपाद जी को एक न्यूज रिपोर्टर पूछे, भारत में इतने सारे मंदिर ऑलरेडी हैं जहां पे कई बार तो खाली पड़े हैं, आप ये नए नए मंदिर क्यों बना रहे हैं? अभी 1-2 महीने पहले खारघर में इतना बड़ा मंदिर खुला, उसके पहले पालघर में खुला, उसके पहले थाना में खुला। इतने सारे मंदिर बना रहे हैं इस्कॉन के भक्त। तो सवाल आता है, अरे हमारे इधर ये खाली पड़ा है एक मंदिर, उसको क्यों नहीं ले लेते आप? तो प्रभुपाद जी ने कहा, सड़क पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी जब एक पति पत्नी विवाह करते हैं तो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो सड़क के जो बच्चे हैं उनको क्यों नहीं अपनाते? बोलते ये अपने बच्चे हैं, है कि नहीं? तो बोलते हैं इस्कॉन के मंदिरों में मूर्ति की जो पूजा होगी वो कैसे होगी? हमारे हिसाब से होगी। हम पहले ये थोड़ा सेटल कर लेंगे फिर कुछ बोल पाएंगे, नहीं तो थोड़ा चैलेंज है। एक जय श्री श्री निताई नादिया चंद्र भगवान की। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ने इन मूर्तियों को ये नाम दिया है, और हमारा सौभाग्य है कि अभी 2 ही मिनट में ये पर्दा जब नीचे आएगा तो हम श्री श्री निताई नादिया चंद्र भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो ये पर्दा नीचे होने तक 2 मिनट थोड़ा रहे, मामी कीर्तन कर दो, अब होगा, ऑफरिंग होगा। ओके, एक दर्शन दे दीजिए, दर्शन दे दीजिए। जय श्री श्री। अरे वाह, इनको दिखाइए। हरि बोल। तो इस्कॉन के मंदिरों में जो सेवा होगी वो कैसे होगी? श्रद्धा से होगी। और बाकी मंदिर जो खाली पड़े हैं, क्यों खाली पड़े हैं? हम देखते हैं कि मंदिर खाली पड़े हैं, लेकिन खाली क्यों पड़े हैं? क्योंकि वहां पे जब भगवान की सेवा हो रही थी वो श्रद्धा से नहीं हो रही थी। कई बार मैं ऐसे मंदिरों में गया हूं, इस्कॉन के बाहर के, कभी कोई फंक्शन वगैरह में बुलाते हैं, करोड़ों का मंदिर है। मतलब हमारा जो राधा गोपीनाथ मंदिर है उससे 100 गुना बड़ा वो मंदिर का कंपाउंड है, और इतना महंगा मंदिर है, करोड़ों करोड़ों रुपए से बनाया है, हर इंच के ऊपर कार्विंग की है। तो मैं वो देख के बहुत चक्का रह गया। आधा घंटा तो मेन गेट से मंदिर तक जाने के लिए लगा मुझे, और मंदिर के अंदर जब गया तो मूर्तियों के गले में फूलों का हार भी नहीं था। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। और उन मूर्तियों को जो कपड़े पहनाए थे वो इतने सिंपल से कपड़े थे, और मैं सोच रहा था लोगों को हम आकर्षित कर रहे हैं, लोगों को हम बुला रहे हैं कि आप भगवान का दर्शन कीजिए, और करोड़ों रुपए का मंदिर बनाया है, लेकिन किसके लिए बनाया है? वो घर का जो मालिक है, उस मालिक के गले में मुझे फूलों का हार तक नहीं दिखा। तो इसको मूर्ति पूजा कहते हैं कि कुछ और कहते हैं? और जब अब इस्कॉन के मंदिरों में आते हैं तो हम देखते हैं भगवान इतने सुंदर लगते हैं। प्रभुपाद जी एक मंदिर में पहुंचे तो वहां के जो पुजारी थे उनको बोले ये किसने किया है ड्रेसिंग? तो उन्होंने एक पुजारी का नाम बताया, बोले इनको मुझे मिलना है करके। तो बाद में प्रभुपाद जी के रूम में वो डिवोटी गए, प्रभुपाद जी ने अपने जेब में से $20 50 साल पहले उनको दिए और बोले तुमने इतना अच्छा ड्रेसिंग किया है, मैं बहुत खुश हो गया। तुमको अगर पैसों की कमी हो रही है तो ये मेरे से पैसे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से सजाओ, कृष्ण और राधा रानी को बहुत अच्छे से सजाओ, अच्छे फूलों से सजाओ, अच्छे वस्त्रों से सजाओ। और बोले हमेशा राधा रानी को कृष्ण से ज्यादा सुंदर सजाना। तो
और फिर बोले अगर तुम ऐसा करोगे तो कृष्ण कहीं भाग के नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। जब प्रभुपाद जी के अंतिम दिन थे वृंदावन में, जब इस दुनिया से जाने वाले थे, आधी रात को ब्रह्मानंद प्रभु को बुलाए, बोले पुजारी कौन है, पुजारी को लेके आओ। ब्रह्मानंद सोचे अभी आधी रात को पुजारी को क्या बोलने वाले हैं, मुझे भी सुनना है। वो पुजारी सोया था कहीं, तो उसको उठा के लाए आधी रात को। प्रभुपाद जी के पास में गया, उसको लगा भी क्या हमको मिलने वाला है, क्या इंस्ट्रक्शन मिलेगा। प्रभुपाद जी ने बोला तुम सबसे भाग्यवान व्यक्ति हो, क्योंकि तुम हमेशा भगवान से स्पर्श करते हो, संबंध रखते हो। बस इतना ही बोला, तुम सबसे भाग्यवान व्यक्ति हो क्योंकि तुम भगवान से हमेशा संबंध रखते हो। बस इतना बोले। वो पुजारी भी सोचने लग गया, मुझे लगा कुछ तिजोरी की चाबी देंगे, मुझे कुछ गहने देंगे, मुझे पैसे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनके पास जो चाबी थी, उनके पास जो खजाना था, जो सौभाग्य लक्ष्मी है उनके पास, उसकी उनको याद दिलाई। कई बार हमारे पास कुछ महंगी चीज होती है, लेकिन शायद हमको ये पता ही नहीं कि ये महंगी चीज है, तो हम उस महंगी चीज को भी सस्ती ले सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम कितने भाग्यवान हो। एक बार जुहू मंदिर में हरिदास प्रभु थे। हरिदास प्रभु ने प्रभुपाद जी के गले में माला पहनाई। तो प्रभुपाद जी ने इमीडिएटली हरिदास प्रभु को पूछा तुमको पता है क्या हम फूलों की माला क्यों अर्पण करते हैं। तो बोले नहीं पता मुझे। तो बोले क्योंकि हमको भी फूलों की तरह बहुत कोमल बनना है, बहुत आकर्षक बनना है, और बोले बहुत सुगंधी बनना है। वी वॉन्ट टू बिकम सॉफ्ट, अट्रैक्टिव एंड फ्रेग्रेंट लाइक फ्लावर्स। तो प्रभुपाद जी जब शिष्यों को देख रहे हैं, भक्तों को देख रहे हैं, तो उनसे अपेक्षा कर रहे हैं हमको भी फूलों की तरह कोमल बनना है, फूलों की तरह आकर्षक बनना है। इसलिए जब ये माला पहनते हैं तो हमको सोचना है इसके जैसा बनना है मुझे। एक रुक्मिणी देवी करके प्रभुपाद जी की शिष्या है, उन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली जब उनकी 16 साल की उम्र थी। 16 साल की उम्र में वो बोलती है माता जी मुझे ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन एक पता था कि प्रभुपाद जी को अगर फॉलो करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। तो इनिशिएशन के समय पे माता जी सुंदर है बहुत। तो बोलती है मैं जब बैठी थी इनिशिएशन के लिए तो प्रभुपाद जी ने मुझे पास में बुलाया, 16 साल की बच्ची है। वो बोले आप बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं तुमको नाम देता हूं रुक्मिणी देवी दासी। और फिर बोले अब तुमको अंदर से भी सुंदर बनना है। तो तब प्रभुपाद जी ने, तो ये रुक्मिणी माता जी राधा गोपीनाथ मंदिर में आई थी, तो भागवतम क्लास में ये स्टोरी बताई कि पहले प्रभुपाद जी बोले तुम बहुत सुंदर हो, और फिर बोले अभी तुमको अंदर से सुंदर बनना है। तो रुक्मिणी देवी बोले उस साल से लेके आज तक मुझे प्रभुपाद जी ने एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट दे दिया। और फिर बोले अंदर से सुंदर बनना मतलब इतना आसान नहीं है। अंदर से सुंदर बनना मतलब नम्र बनना, अच्छे सद्गुणों को अंदर विकसित करना। तो कई बार हम सुनते हैं कि कलयुग का जो युग धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन। तो जब भी इस्कॉन में ऐसी मूर्तियों की स्थापना होती है तो किसी भक्त के मन में सवाल आ सकता है कि अगर युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है तो हम मूर्तियों की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक बार न्यू वृंदावन में आए, और न्यू वृंदावन में श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान स्थापित थे। प्रभुपाद जी आए वहां पे, प्रभुपाद जी ने दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके जब उठे तो राधा वृंदावन चंद्र को देख रहे थे, और राधा वृंदावन चंद्र को देखते देखते प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। और ये सारे भक्त हैं जो न्यू वृंदावन में रहते थे, उनके आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे। वहां के जो स्थानिक भक्त है रोज राधा वृंदावन चंद्र का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए। प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने दंडवत किया, पहली बार जब राधा वृंदावन चंद्र को देखे तो आंखों में से आंसू आए। तो बोले क्या हो गया प्रभुपाद, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप कितने भाग्यवान हैं, आपके घर में, आपके यहाँ पे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र रहते हैं। राधा वृंदावन चंद्र कितने आकर्षक हैं। और ऐसा देखते देखते प्रभुपाद ऐसा सोच रहे हैं कि आप कितने भाग्यवान हैं, ये राधा वृंदावन चंद्र कितने सुंदर है। बाकी सारे भक्त सोच में पड़ गए, हम भी बहुत बार देखे हैं इस भगवान को, लेकिन हमको ऐसा कभी लगा नहीं कि ये बहुत सुंदर।
तो प्रभुपाद जी जब मूर्तियों को देख रहे हैं तो बार बार कह रहे हैं आप कितने भाग्यवान हैं, ये मूर्तियां कितनी सुंदर है। और हम जब देखते हैं हमको ऐसा नहीं लगता दोनों में क्या अंतर है। तो प्रभु जी एकदम सुंदर श्लोक बता रहे हैं, बोलते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, कि प्रभुपाद जी की आंखों में भगवान के लिए प्रेम था, तो इसलिए मूर्तियों को जड़ रूप को नहीं देख रहे थे, वहां पे देख रहे थे ये तो सच्चिदानंद रूप है, ये लकड़ी की नहीं है, ये प्रतिमा नहीं साक्षात तुम्ही व्रजेंद्र नंदन। और फिर प्रभुपाद जी ने मेरे सवाल का जवाब दिया कि अगर कलयुग में युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है तो फिर मूर्ति पूजा क्यों करे। उस समय प्रभुपाद जी ने राधा वृंदावन चंद्र को देख के बताया कि भक्ति की गाड़ी रेल की गाड़ी है जो दो पटरियों पे चलती है, जैसे ट्रेन है दो पटरियों पे चलती है, एक पटरी पे नहीं चलती, तो दो पटरियों पे चलती है। फिर बोलते हैं एक जो पटरी है हमारे भक्ति की गाड़ी की वो चलती है पंचरात्रि की विधि, और एक चलती है भागवत विधि। भागवत विधि मतलब श्रवणम कीर्तनम, और दूसरी है पंचरात्रि की विधि। पंचरात्रि की विधि मतलब पूजा विधि। दोनों पे क्यों चलती है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया हालांकि हरिनाम संकीर्तन, हरि कथा, हरि नाम भजन ये परिपूर्ण है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो हरि कथा में ध्यान लगा पाते हैं, जो जब नाम जाप करते हैं तो उसमें बिना अपराध नाम जाप कर पाते हैं, मतलब उसी में उनका मन लगा है। यहाँ पे ऐसा है कोई महानुभाव बोलते जब हम लेक्चर सुनते हैं पूरी तरह से लेक्चर सुनते हैं और कुछ नहीं देखते, फोन भी नहीं निकालते हैं, यहाँ वहां भी नहीं देखते, ऐसा है कोई? और जब हरि नाम लेते हैं जब करते हैं तब कोई है ऐसा जो बोल सकते हैं मेरा पूरा ध्यान वहां पर? तो प्रभुपाद जी ने बोला हरिदास ठाकुर थे, पूरी तरह से शुद्ध नाम लेते थे, उनके लिए मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। लेकिन बोलते हैं बाकी सारे भक्तों के लिए अगर हमको भागवत श्रवण, हरि नाम जप, इसमें अगर मन को स्थिर करना है, उसमें मन को लगाना है, तो हमारे लिए पूजा विधि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पूजा विधि नियमों के अनुसार चलती है। एक फिक्स समय पे आपको भोगा लगाना है, एक फिक्स समय पे आपको स्नान करना पड़ेगा। आप ऐसे ही बाहर से आएंगे तो मूर्तियों की सेवा नहीं कर सकते। तो मन को अगर स्थिर करना है, आप में से अगर कोई लोग सोचते हैं कि प्रभु जी जप करते समय मन बहुत भागता है, अगर मन में ये सवाल आए कभी, तो उस मन को स्थिर कैसे करेंगे? मन जब तक स्थिर नहीं होगा तभी तक जब अच्छा नहीं होगा, तो मन को स्थिर कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा मन को अगर स्थिर करना है तो मूर्ति पूजा बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि दिन भर वही चलता रहता है। अभी जल्दी उठना है, स्नान करना है, फ्रेश कपड़ों को पहनना है, भगवान के सामने जाके दंडवत प्रणाम करना है, उनको जगाना है नींद में से, वेकिंग अप करना है, फिर उनको कुछ भोग अर्पण करना है, पानी चेंज करना है। जब मार्केट में जाएंगे कुछ सब्जी वगैरह देखेंगे तो हम सोचेंगे अरे बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनाई भगवान के लिए, चलो ये सब्जी बनाते हैं, वो खरीदेंगे। तो खरीदते समय भी विचार है गौर निताई के लिए खरीद रहे हैं, राधा कृष्ण के लिए खरीद रहे हैं, उसको लेके आएंगे, उसको काटेंगे। काटते समय किसके लिए बना रहे हैं? व्यंजन किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। पकाएंगे तब किसके लिए पका रहे हैं? भगवान के लिए पका रहे हैं। ऑफरिंग करेंगे, ऑफरिंग के बाद में लोगों को बांटेंगे तब कहेंगे ये भगवान का महाप्रसाद है। केवल किसी घर में अगर भोगा ऑफरिंग हो रहा है, केवल उस एक भोगा ऑफरिंग करने से कितना समय आपका परिवर्तित हो जाता है। केवल एक ठान लो कि मेरे घर में जो भी मैं भोजन लूंगा वो भगवान को अर्पण करने के बाद में लूंगा। खरीदना, उसको लेके आना, उसको रखना, उसको काटना, उसको पकाना, उसको ऑफरिंग करना, उसको स्वीकार करना और उसको बांटना, 9 चीजें बताई मैंने। ये 9 चीजों में पवित्रता आ गई। क्यों? क्योंकि मैं भगवान को दिखा रहा हूं। मैं बैक टू गॉडहेड मैगजीन में सवालों के जवाब देता था एक समय पे, तो एक बार एक सवाल आया, बोले मूर्ति पूजा भगवत गीता में कहाँ है? कोई एक श्लोक बताइए। कीर्तन तो है सततम कीर्तयन्तो माम, मूर्ति पूजा भगवत गीता में कहाँ है? कहाँ है भगवत गीता में मूर्ति पूजा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान बोले मुझे अर्पण कीजिए प्रेम से। कहाँ अर्पण करेंगे? प्रहलाद को भगवान ने कहा मैं खंबे में हूं, तो घर में कोई खंबा होगा वहां पे दिखाएंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो यहाँ पे हृदय के सामने ऐसे रखेंगे एप्पल को, बोलेंगे आप खा लीजिए।
तो भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब भगवान का कोई रूप होगा तो उसके सामने रखेंगे, खंबे के सामने, हृदय के सामने। शशि सूर्य नेत्र हो, 11वें अध्याय में भगवान बोलते हैं शशि और सूर्य मेरे नेत्र है, तो वहां पे ऐसे शशि और सूर्य को नहीं दिखा सकते। तो इसलिए मूर्ति पूजा, ये भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं। और केवल ये एक मूर्ति पूजा करने से, उसमें ऑफरिंग करने से, उनको स्नान कराने से, उनको वस्त्र पहनाने से हम कौन से स्तर पे जा रहे हैं? भगवान को स्नान कौन कराते हैं आध्यात्मिक जगत में? यशोदा माई। भगवान को नाना अलंकार कौन लगाते हैं? यशोदा माई। और जब यशोदा माई उनका अलंकार करते हैं तो बगल में बलराम जी उनको मदद करते हैं। सोचिए, हम और आप साधारण 6 शत्रुओं से पीड़ित एक व्यक्ति हैं और हमको यशोदा माई जो सेवा करते हैं वो सेवा मिल रही है। इसलिए बोलते हैं मूर्ति पूजा ये वात्सल्य रस में होती है, यशोदा माई के मूड में होती है। तो जब भी हम भगवान का ड्रेसिंग करते हैं तो मन में हमको ये सोचना चाहिए, यशोदा माई को मैं असिस्ट कर रहा हूँ, यशोदा माई का कार्य है भगवान को ड्रेसिंग कराना। कैन यू इमेजिन, यशोदा माई की सेवा में हमको, अगर हम सही चेतना रखें तो हमको वो स्थान मिल रहा है। तो इसलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं मूर्ति सेवा नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। और फिर बोलते हैं सर्व साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग, ये जो 64 है बताया है उसमें से 5 श्रेष्ठ है। सर्व साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए यही 5 अल्प संग। हमको आशा दे रहे हैं सारे 64 क्रियाओं में से सबसे श्रेष्ठ है ये 5 क्रियाएं, और इन 5 क्रियाओं का अगर हम अपने जीवन में अल्प मात्र, एकदम कम भी अगर अवलंब करें तो बोलते हैं कृष्ण प्रेम जन्माए। कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में जन्म ले सकता है अगर ये 5 में से हमने कुछ भी एक चीज अल्प भी की, कम भी की। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब हम मूर्तियों को घर में लाते हैं तो ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा एक फैमिली मेंबर बढ़ गया है। ये भगवान को नहीं लेके आ रहे हैं हम हमारे फैमिली का एक विस्तार किया है और भगवान को हमारे फैमिली का एक मेंबर बनाने के लिए एक न्योता दिया हमने। तो इनको व्यक्ति की तरह देखना है। हमारे पूर्व इतिहास में देखते हैं किन किन भक्तों ने मूर्ति पूजा की है। एक हो गए माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी आध्यात्मिक जगत में एक कल्पतरु है। तो कभी एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण मिलते हैं। वहां पे कृष्ण के सखाओं को एंट्री नहीं है और वहां पे राधा रानी के सखियों को भी एंट्री नहीं है, वहां पे केवल राधा कृष्ण मिलते हैं। तो वो जो वृक्ष है, ऐसे एक वृक्ष इस जगत में जब आए तो माधवेंद्र पुरी के रूप में आए। मतलब उनका स्थान कितना ऊंचा है। और ये माधवेंद्र पुरी, जय श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। और ये जो माधवेंद्र पुरी है, माधवेंद्र पुरी की ऐसी चेतना थी। माधवेंद्र पुरी हमेशा जब एक शहर से दूसरे शहर प्रवास करते थे तो मेन रोड से नहीं जाते थे। माधवेंद्र पुरी अपने शिष्यों को लेकर जंगल के मार्ग से जाते थे। क्यों? कि उनको डर लगता था। थोड़ा कंफ्यूजन है ना। लोग जंगल के मार्ग को छोड़ के मेन रोड से जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है। किसका डर लगता है? प्राणियों को डर लगता है। लेकिन माधवेंद्र पुरी अपने शिष्यों को लेके जंगल के मार्ग से जाते थे और मेन रोड से नहीं जाते थे क्योंकि उनको डर लगता था। तो श्लोक में आता है कि प्रजल्प करने वाले लोगों का डर लगता था उनको। हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी मन में भय आए तो हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। अभय चरणारविंदरे मजहू रे मन श्री नंदन नंदन। जब हमको डर लगे तो भगवान की अगर सेवा करेंगे तो हम डर से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन शुद्ध भक्त को भी डर लगता है। लेकिन शुद्ध भक्त को डर लगता है ऐसे लोगों का जो दिन भर चबर 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 करते हैं लेकिन भगवान के बारे में बात नहीं करते, हमेशा इसने क्या किया उसने क्या किया। तो माधवेंद्र पुरी को ऐसे लोगों का डर लगता था। तो हमेशा जंगल के मार्ग से चलते थे। क्यों? वहां पे जो प्राणी होते हैं वो इधर उधर की बातें नहीं करते, वो सिर्फ एक ही पूछते हैं खाने को क्या है, और खाना देते तो चुप हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि कई अफ्रीकन शहरों में, अफ्रीकन स्थानों में
जंगल सफारी चलती है, विशेष करके साउथ अफ्रीका जो देश है वहां पे बहुत सारे इंडियंस जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी। तो कहते हैं ऐसे रास्ते के बगल में से आपकी जीप जाती है, यहाँ पे शेर बैठा होता है और शेर आपको देखता है और आप शेर को देखते हैं और क्योंकि ये पहला एनकाउंटर रहता है तो थोड़े डरे हुए रहते हैं, लेकिन शेर कभी कभी आपको देख के स्माइल भी देता है। फिर आप सोचते हो ये अच्छा है, ये यहाँ के साउथ अफ्रीका के शेर अच्छे हैं। वो अच्छे नहीं है, वो पेट भरा हुआ है। वो जंगल सफारी जो चलाते हैं लोग, वो सुबह सुबह उसको इतना मांस खिलाते हैं, बेसिकली उसको खिला खिला के उसको सुस्त कर देते हैं। तो शेर, बाघ, चीता, ये जितने भी खूंखार प्राणी हैं वो शौक के लिए नहीं करते हैं हंटिंग। दे डोंट डू हंटिंग फॉर हॉबी, केवल पेट भरने के लिए। और अगर उसको सुबह अपने खाने को दे दिया, दिन भर वो बैठा रहता है, आप जीप में से जाओ यहाँ हुए, कभी कभी आपको आंख भी मरेगा। इसलिए जंगल सफारी चलती है। तो माधवेंद्र पुरी को एक मालूम है कि इनका अगर पेट भरा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो शहर के लोग हैं ये भगवान का नाम लेने से इतना उनको कष्ट होता है। प्रभुपाद जी के समय पे एक कार्टून आया था पेपर में, वो प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगा। एक पत्नी अपने पति को बोल रहे हैं चैंट चैंट चैंट, और वो पति पत्नी को बोलते हैं कैंट कैंट कैंट। तो प्रभुपाद जी ने बोला इट इज सो फनी, उसको बोल रहे हैं बोलो हरे कृष्णा बोलो करके, तो बोले मैं नहीं बोल सकता। तो प्रभुपाद बोलते थे हरे कृष्णा बोलने के लिए कितना समय लगता है, 2 शब्द है हरे कृष्णा बोले, कि बोले मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोल, 4 शब्द बोलने के लिए एनर्जी है उसके पास, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। भगवान से घृणा है। तो ये जो माधवेंद्र पुरी है, ये जंगल के रास्ते से जाते थे, ऐसी चेतना थी, आकाश में अगर काले बादल को देखते थे कृष्णा करके मूर्छित हो जाते थे। काले बादल को देख के मूर्छित हो जाते थे। कभी कभी गांव के बगल में से जाते थे, कोई ग्वाले ने अगर बांसुरी बजा दी, बांसुरी की आवाज अगर माधवेंद्र पुरी सुनते थे मूर्छित हो जाते थे। कहीं दूर किसी गाय ने ऐसे आवाज की, माधवेंद्र पुरी मूर्छित हो जाते थे। मतलब हमेशा कृष्णमय। इन माधवेंद्र पुरी के सपने में भगवान आए और बोले मैं कई कई सालों से यहाँ पे हूं, मुझे बाहर निकालिए। तो उस समय भगवान माधवेंद्र पुरी को बोलते हैं तोमा बहुदिन तोमार पथ कोरी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा कोरी बे सेवन। कब से हे माधवेंद्र पुरी मैं आपकी राह देख रहा हूं, कब माधवेंद्र पुरी आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। तो सोचो ये माधवेंद्र पुरी का कितना शुद्ध चरित्र होगा कि भगवान बोलते हैं मैं कई कई वर्षों से सोच रहा हूं कि कब माधवेंद्र पुरी मुझे बाहर निकालेंगे और मेरी सेवा करेंगे। ये माधवेंद्र पुरी का स्तर है। माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी को बाहर निकाला, उनका बहुत बड़ा उत्सव हुआ। कुछ दिनों बाद वही गोपाल जी माधवेंद्र पुरी को बोलते हैं मेरी एक विनती है आपसे, मैं यहाँ पे बहुत सालों से था तो मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मैं कई दिनों से मुझे स्नान वगैरह हुआ नहीं वर्षों तक। तो बोले क्या आप मेरे लिए कुछ चंदन लेके आ सकते हैं। तो माधवेंद्र पुरी इतने शुद्ध भक्त हैं, लेकिन माधवेंद्र पुरी इस भगवान के लिए चंदन लाने के लिए किसी सेवक को नहीं बोले। जिन गोपाल जी ने बताया था कि मैं आपकी सेवा के लिए आतुर हूं, उनकी वजह से बाहर आए, वही गोपाल जी उनको बोला कि मुझे जो चंदन सेवा चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी स्वयं उस उम्र में वृंदावन से चलते हुए ओडिशा तक, यहाँ तक चल के आए। और आज हम जब प्रवास करते हैं तो इवन बाय रोड तो नहीं करते, लेकिन अगर कोई रोड भी करेगा तो एक ही देश है भारत देश, तो इसलिए कठिनाई नहीं होती। उन दिनों में छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे, और इस राज्य से उस राज्य के आते वक्त जब बॉर्डर थी, उस बॉर्डर में हमेशा कोई ना कोई सिपाही रहता था जो आपको पूरी आपकी सर्च करेगा, आपके पास कुछ गहने हैं क्या, आपके पैसे हैं क्या, और टोल कलेक्शन होता था उस समय। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे शिवानंद सेन, वो बंगाल से जब भक्तों को लेके जाते थे हर साल जगन्नाथपुरी, हमेशा अलग अलग जगह पे उनको टोल देना पड़ता था। तो सोचिए वृंदावन से लेके ओडिशा तक माधवेंद्र पुरी अकेले चल रही है, और कई बार ये जो टोल कलेक्टर थे ये गुंडे लोग थे, अच्छे लोग नहीं थे ये।
तो कभी कभी अगर देखे कि ये सन्यासी है, इसके पास तो कुछ पैसे नहीं, ये क्या काम का है, ये तो कुछ नहीं देगा, मार देंगे उसको। तो माधवेंद्रपुरी जब निकले हैं तो केवल ये बात नहीं कि बुढ़ापे में निकले हैं, ये बात है कि जान पे खेल के निकले हैं। क्यों? बोले नहीं, गोपाल जी की इच्छा है कि मेरे लिए आप चंदन लेके आइए, तो गोपाल जी के लिए मैं चंदन लेके आऊंगा करके खुद चल के गए और वो चंदन लिए, और चंदन लेके अभी वापस जा रहे थे तो उनके लिए वापस भगवान ने एक मटकी चोरी की। तो गोपीनाथ जी है रेमुणा में, रेमुणा प्रभु अगर आएंगे तो उनको बताएंगे स्टोरी। उनके लिए खीर चोरी की, तो गोपीनाथ जी को एक नया नाम मिल गया, माखन चोर गोपीनाथ नहीं, माखन चोर तो यशोदा माई के समय पे थे, अभी उनका नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ। और उनकी वो उत्कृष्ट सेवा देख के वही गोपाल जी वृंदावन वाले बोले उनको, आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया कि आप उस चंदन को लेने के लिए चल के आए, और अब मैं देख रहा हूं कि आपके पास इतना सारा चंदन है, इतना सारा भार है, मैं और रेमुना के गोपीनाथ जी एक ही है, मैं अलग नहीं है हम लोग। तो एक काम कीजिए, आप वो जो रेमुना के गोपीनाथ जी हैं उन्हीं को चंदन लगा दीजिए, मैं वो मान लूंगा करके। गोपाल जी 3 बार माधवेंद्र पुरी के सपने में आए और अलग अलग सेवा दे रहे हैं, और माधवेंद्र पुरी पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने गोपीनाथ जी, रेमुना में जो गोपीनाथ जी है उन्हीं को चंदन लगा दिया, और उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल चंदन यात्रा के रूप में। तो माधवेंद्र पुरी ऐसे हैं। दूसरे हमारे आचार्य हैं श्रीपद मध्वाचार्य। मध्वाचार्य इतने बड़े संस्कृत पंडित हैं। उस समय वाद विवाद की स्पर्धा होती थी, हर वाद विवाद की स्पर्धा में ये हमारे मध्वाचार्य जी हैं जाते थे और शास्त्रों के आधार पे चर्चा करके उसको पूरा डिफीट करते थे। तो ये जो मध्वाचार्य जी है, उनके हाथों में एक मूर्ति आई। वो कौन सी मूर्ति है? देवकी माता द्वारका में रहती थी, तो देवकी माता ने सोचा मैंने कृष्ण को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही जन्म दिया कृष्ण भगवान ने बोला कि मुझे आप गोकुल में लेके जाइए। तो मैंने कृष्ण की बाल लीलाएं तो देखी ही नहीं, मैं जन्म देने वाली माँ हूं लेकिन मैंने बाल लीलाएं देखी नहीं, क्या मुझे भगवान का बाल रूप देखने को मिलेगा? तो कृष्ण भगवान ने देवकी माता को द्वारका लीला में एक बाल रूप दिया। गैयों को चराने के लिए एक डंडा है हाथ में, और हाथ में कुछ कवल बोलते हैं उसको, दही दही भात या फिर कुछ फलों के टुकड़े, ऐसा ये रूप है। तो जब देवकी माता उस मूर्ति के साथ में वात्सल्य रस अनुभव कर रही है, वो देखा रुक्मिणी देवी ने। तो रुक्मिणी देवी बोली ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है। तो रुक्मिणी देवी ने देवकी से वो मूर्ति ली उनकी सेवा करने के लिए। वो मूर्ति मध्वाचार्य जी को एक रास्ते से, वो कथा समय नहीं हमारे पास, लेकिन मध्वाचार्य जी को मिली। मध्वाचार्य ने उस मूर्ति को स्थापित किया। हालांकि खुद है बहुत बड़े पंडित, लेकिन उस मूर्ति को केवल स्थापित नहीं किया, उस मूर्ति की अच्छी सेवा होनी चाहिए मैं इस जगत से जाने के बाद में, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। उन्होंने 8 मठ बनाए हैं वहां पे, अष्टमठ है। उस 8 मठ में उस समय की बात है, उन्होंने 2-2 महीने में पर्याय होता है, वो पर्याय मतलब एक मठ के जो सन्यासी हैं वो उस मूर्ति की सेवा करेंगे। इस दुनिया में एक गलत फहमी है, मूर्ति पूजा जूनियर लोगों के लिए है और जो सीनियर लोग हैं वो मूर्ति पूजा करते नहीं है। मध्वाचार्य जी से हम सीख सकते हैं, मध्वाचार्य ने नए लोगों के हाथ में मूर्ति पूजा नहीं दी। उस पूरी कम्युनिटी के जो लीडर हैं, सन्यासी हैं, उनको बोला आप सेवा करेंगे भगवान की। तो हर ये जो 8 मठ है उसमें एक सीनियर सन्यासी रहते हैं और एक जूनियर सन्यासी रहते हैं। वो सीनियर सन्यासी सेवा करते हैं मूर्ति की, और उन्होंने जो सिस्टम की थी 2 महीने एक मठ सेवा करेंगे, फिर वो प्रचार करेंगे, फिर दूसरा मठ सेवा करेगा। तो ऐसे हर 14 महीने में सेवा रोटेट होती थी। फिर मध्वाचार्य जी के बाद में एक वादिराज तीर्थ करके आए, बहुत बड़े प्रचारक थे वो। तो वादिराज तीर्थ ने देखा कि ये 14 महीने में जो चेंज हो रहा है ये थोड़ा बहुत जल्दी हो रहा है करके, तो वादिराज तीर्थ ने वो 2 महीने की सिस्टम फिर चेंज की, 2 साल में परिवर्तित कर दी। तो आज वो सिस्टम है 2 साल में पर्याय होता है। तो हर 14 सालों में उस मठ का सेवा आता है। 2 साल तक वो जो सन्यासी हैं एक स्थान पे बैठे रहते हैं। क्यों? श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की सेवा करनी है इसलिए, और 14 साल फिर प्रचार करते हैं। तो मध्वाचार्य ने मूर्ति पूजा को कितना इंपॉर्टेंस दिया है कि खुद भी उन्होंने मूर्ति पूजा, उस समय एक दिया जलाया है।
उस भगवान के सामने एक दिया जलाया मध्वाचार्य ने, वो दिया आज भी जल रहा है। वो दिया उन्होंने बुझाया नहीं। वो जो गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, 1100 AD, मतलब 900 से 950 साल हो गए। 900 साल से ये परंपरा चल रही है कि बराबर वो सन्यासी उसकी पूजा करते हैं। और एक हमारे आचार्य है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने भी श्रीरंगम, तिरुपति, कांचीपुरम, यहाँ पे भगवान की स्थापना की है। और उनका जो भोग अर्पण होता है उसकी रेसिपी आज भी जो भगवान को अर्पण होती है, वो रामानुजाचार्य ने जो रेसिपी दी है वो ही है। मैं पूछ रहा था उनको, आज भी भगवान को जो भोग लगता है उसमें मिर्ची नहीं रहती है, लाल मिर्च नहीं रहती, हरी मिर्च नहीं रहती है। जो ब्लैक पेपर पाउडर रहता है उससे वो तीखा डालते हैं। नो टोमेटो, नो पोटैटो, ये सब वर्ज है उधर। तो बोलते हैं हम चेंज नहीं कर सकते। रामानुजाचार्य ने हमको बताया है, मैं जो लिख के दिया हूं वो चुपचाप फॉलो करना है आपको करके। तो देखिए, ये इतने बड़े बड़े प्रचारक आचार्य हैं, लेकिन इन्होंने कहीं भी मूर्ति पूजा को कम नहीं देखा। सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी की स्थापना की। रूप गोस्वामी इतने बड़े आचार्य हैं, उन्होंने गोविंद जी की स्थापना की। गोविंद जी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं, उनका नाम है श्री जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान पंडित। जब नित्यानंद प्रभु को मिले सबसे पहली बार, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको नवद्वीप मंडल परिक्रमा कराई। और नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने के बाद में वहीं से कुछ समय पे पूरी है। तो जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को पूछा, क्या मैं जगन्नाथपुरी जा सकता हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु को मिल सकता हूँ? नित्यानंद प्रभु के बारे में हम लोग, कल अभी नित्यानंद त्रयोदशी है, तो सब लोग बोलते हैं नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है, नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु है। जीव गोस्वामी ने जब नित्यानंद प्रभु को पूछा कि क्या मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर सकता हूँ? जब बचपन में छोटे बच्चे थे तो राम केली में जीव गोस्वामी जब छोटे बच्चे थे तो रूप और सनातन को मिलने के लिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, छोटे बच्चे जीव गोस्वामी ने तब श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था। उस समय के बाद में जीव गोस्वामी ने दर्शन नहीं किया श्री चैतन्य महाप्रभु का। तो अभी नवद्वीप मंडल परिक्रमा में नित्यानंद प्रभु ने सब बताया, यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु की ये लीला हुई है, यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु की ये लीला हुई है। ये सब लीला देख के जीव गोस्वामी के मन में एक इच्छा हुई, क्या मैं महाप्रभु के दर्शन कर सकता हूँ? तो बोले क्या मैं कर सकता हूँ? नित्यानंद प्रभु बोले नहीं कर सकते, आप जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते। उनको बोला आप बनारस जाइए, बनारस में आप मधुसूदन वाचस्पति है, उनसे पहले शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो मधुसूदन वाचस्पति वहां के एक बहुत बड़े शिक्षक थे, उनसे उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान लिया और जितने भी तत्व ज्ञान है उन सारों को ग्रहण किया। और जब वहां से बाहर निकले वाराणसी से, तो वहां पे उन्होंने किताब लिखी सर्व संवादिनी करके। मतलब अलग अलग जो तत्व ज्ञान है, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैत अद्वैत, जितने भी वाद है उन सारों को उन्होंने समन्वय किया। यंग है वो अभी, तो इतने पंडित है, सारे तत्वों को उन्होंने समन्वय करने का किताब भी लिख दिया। वहां से उनको भेज दिया वृंदावन में रूप और सनातन की सेवा करने के लिए। तो रूप गोस्वामी के पहले सनातन गोस्वामी के पास गए, सबसे बड़े हैं वो, कि मुझे दीक्षा दीजिए। तो सनातन गोस्वामी बोले नहीं नहीं, रूप गोस्वामी लीडर है, रूप गोस्वामी से लीजिए। तो रूप गोस्वामी के पास गए, तो फिर रूप गोस्वामी बोलते हैं क्या है? तो बोले मैंने ऐसा ऐसा इतना बड़ा पंडित हूं मैं करके। तो रूप गोस्वामी बोले बहुत अच्छी बात है, आज से तुम्हारी सेवा है, मैं राधा गोविंद जी की जब सेवा करता हूं तो उनकी जो प्लेट होती है, आरती प्लेट है, भोगा प्लेट है, उसको बर्तन मांजने की सेवा है तुम्हारी। तो इतने बड़े पंडित को हम सोचेंगे किताब लिखने के लिए लगा दिया होगा, कुछ प्रचार करने के लिए लगा दिया होगा। ये कोई भी सेवा नहीं दी, उन्होंने मूर्ति पूजा दी, उनको बर्तन मांजने की सेवा दी। और जीव गोस्वामी ने सिंसियरली राधा गोविंद जी के आरती और भोगा प्लेट के बर्तन मांजे और एक गुरु सेवा की उन्होंने। रूप गोस्वामी किताबें लिखते थे, नाना शास्त्र विचारिणे का निपुणों। तो किताब कैसे लिखेंगे? वो पत्ते आते हैं एक पेड़ के विशिष्ट, उसको सुखाना है, फिर उसके ऊपर जो पेन है, पेन कैसा होता है, ऐसा एक लकड़ी होती है और लकड़ी को धार करनी है चाकू से, और उसका जो पॉइंट है वो शार्प करना है और ऐसे पकड़ना है उसको, और इन वन सेंस उसको एंग्रेविंग करना है।
उस पत्ते के ऊपर ऐसा थोड़ा ऐसा पुश करना पड़ता है, ऐसे एकदम लाइटली निब, पेन से जैसा लिखते हैं वैसा नहीं लिख सकते आप, उसको करना है। और एक विशेष झाड़ पेड़ का एक पाउडर रहता है, उसको पाउडर को या लिक्विड को आप बॉईल करेंगे पहले और उसको सुखाएंगे, जब सूखेगा तो उसका पाउडर बनेगा। तो ऐसे पत्तों के ऊपर एंग्रेविंग करने के बाद में वो जो नीले या काले रंग की जो पाउडर है उसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। तो जहां जहां पे छेद हुआ है, एंग्रेविंग हुआ है, वहां पे वो पाउडर जाके बैठ जाएगा। और बाद में एक कपड़ा लेना है और कपड़े से उसको पोंछना है, तो जो जो लिखा है वो आ गया। ऐसे किताबें लिखने पड़ती थी उस दिन। तो ये पत्ते कौन रेडी करेगा? जीव गोस्वामी। ये जो शाही है, वो पाउडर है, वो कौन रेडी करेगा? जीव गोस्वामी। उस पत्ते को, हरे पत्ते को, पेड़ के पत्ते को अगर आपने धूप में रख दिया, ज्यादा देर रख दिया, तो सूख के टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा वो। और अगर आपने पहले ही निकाल लिया, इफ इट इज वेट, तो उसके ऊपर एंग्रेविंग नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी धूप गिरी है उसके ऊपर। तो ये सब सेवा करते थे जीव गोस्वामी। जब ऐसी विनम्र सेवा से रूप गोस्वामी खुश हो गए जीव गोस्वामी के ऊपर, तो उनको बोले मैं तुमको कुछ भेंट देना चाहता हूं। श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसे प्रकांड पंडित जो नम्रता से बैकअप सेवा कर रहे हैं, उनको जब भेंट देने की इच्छा की, तो क्या दिया उन्होंने? उन्होंने अपने हाथों से एक मूर्ति बनाई थी, उनका नाम था राधा दामोदर। दामोदर जी की मूर्ति उन्होंने जीव गोस्वामी को भेंट में दी। उन्होंने जीव गोस्वामी की पंडित की जो क्वालिटी है वो देख के उनको माइक्रोफोन, माइक सिस्टम, आईपैड नहीं, बोले आप जिसके बारे में बोलना चाहते हो, आप जिसके बारे में लिखना चाहते हो, उस व्यक्ति को पहले सेवा करनी पड़ती है, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने पड़ते हैं, बाद में आप अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। तो जो दामोदर जी थे वो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को भेंट में दिए, और जीव गोस्वामी स्वयं उनके लिए रोज भोग बनाते थे, और स्वयं अपने हाथों से जीव गोस्वामी उस दामोदर जी को भोग चढ़ाते थे। और कई बार जीव गोस्वामी के समक्ष वो दामोदर जी वो भोग को ग्रहण करते थे। एक बार जीव गोस्वामी बगल वाले कमरे में थे, उनको बांसुरी की आवाज आई। जीव गोस्वामी उस बांसुरी की आवाज को सुनते सुनते बाजू वाले कमरे में गए, तो देखे कि दामोदर जी बांसुरी बजा रहे हैं और उस बांसुरी की आवाज आ रही थी उनको। एक बार जब गए उस कमरे में, तो दामोदर जी नाच रहे थे। तो ये इतनी सारी हम जो कथाएं सुनते हैं, मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी को नमक मांगा, बोले थोड़ा बाटी दे रहे हैं आप, थोड़ा नमक भी दीजिए। रूप गोस्वामी को भगवान आए और बोले उस टीले में एक गाय आके दूध देती है, वहां पे गोविंद जी है, उनको बाहर निकालिए। जीव गोस्वामी को उन्होंने, तो देखिए ये सारे हमारे आचार्य हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवेंद्र पुरी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी को मूर्तियों से आकर्षण था, शालिग्राम शिला से आकर्षण था, शालिग्राम शिला को उनसे आकर्षण था। एक बार गए जब गंडकी नदी में, तो शालिग्राम शिला, वो पानी पी रहे हैं और पानी ऐसा अर्पण करते, तो उसमें से वो शिला उनके हाथ में आ गई कूद के। तो सोचे नहीं तो गलती से हुआ होगा करके, तो आदर पूर्वक उस शिला को उन्होंने नीचे रख दिया। फिर से कुछ प्रार्थना अर्पण किया, फिर से ऐसा पानी उठा के ऐसे कूद किधर। तो ऐसे एक नहीं, दो बार नहीं, दो तीन बार हुआ। तो उनको समझ में आ गया कि ये शालिग्राम शिला कह रही है कि मुझे आपके साथ सेवा स्वीकार करनी, मुझे लेके जाइए। बोले ठीक है। तो सेवा कर रहे थे उनके। फिर देखा तो वृंदावन में जितने भी बड़े बड़े सेठ जी आते थे, तो बोलते थे अरे राधा गोविंद जी कितने सुंदर हैं, ये लो गहने। अरे राधा मदन मोहन जी कितने सुंदर हैं, ये लो कान के गहने, गले के गहने वगैरह। तो इनको एक दिन मन में ख्याल आया, गोविंद जी के कान है, गोविंद जी के हाथ है, मदन मोहन जी के पैर हैं, इनको सबको कितने अच्छे अच्छे गहने मिलते हैं। मेरे शालिग्राम शिला को अगर कान होते, हाथ होते, पैर ऐसे दिखने में आते, तो मैं उनको भी गहने पहनाता करके। और मन ही मन में ख्याल आया कि अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात होगी। उस दिन अगले दिन जब स्नान के लिए गए, तो एक पोटली थी उनके पास, उस पोटली में उस शालिग्राम शिला को रखे थे। तो यमुना नदी के पास में उस पोटली को रखे और यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए। जब आए तो पोटली जैसे ऐसे बैग है, तो ऐसे खड़ी हो गई वो बैग, ऐसे है ना, कपड़े की पोटली थी ये तो।
तो बोले यार ये क्या है करके। तो कभी कभी यमुना के पास में कोई सांप अगर पोटली में चला गया तो सांप ऐसे खड़ा हो जाता है। तो बोले अरे ये क्या है करके। तो धीरे से ऐसे अंदर देखा तो उनकी जो दामोदर शिला थी, कृष्ण शिला थी, वो बोलते हैं राधा रमन जो है अभी, वो उसमें से आए। बोलते हैं राधा रमन के पीछे अगर देखेंगे, हम तो गए नहीं, मालूम नहीं, हमको चांस भी नहीं है वो, लेकिन ऐसे जो बड़े बड़े भक्त हैं वो बोलते हैं राधा रमन जी के पीछे अगर आप देखें तो अभी भी वो शालिग्राम शिला का बचा हुआ भाग है। मतलब वो शालिग्राम शिला ऐसी गोल थी, उसमें से कृष्ण है, तो शालिग्राम शिला अभी भी पीछे लगी हुई है, जिसका परिवर्तन होके राधा रमन जी आए। तो राधा रमन जी के बहुत सुंदर हाथ है, बहुत उनको सुंदर सुंदर गहने। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये नहीं सोचे कितने, गोविंद जी कितने बड़े हैं, ऊंचे हैं, मदन मोहन जी कितने ऊंचे हैं, गोपीनाथ जी कितने ऊंचे हैं, और राधा रमन जी कितने हैं, इतने से। लेकिन ये छोटे से राधा रमन जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कभी छोटा नहीं समझा। बोले ये तो छोटे से इनको सेवा। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सबसे अच्छे मूर्ति पूजा के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उस समय उन्होंने स्थापित किए हैं। तो राधा रमन जी की जो मूर्ति पूजा होती है, प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन में अगर हमको सबसे हाई स्टैंडर्ड की मूर्ति पूजा सीखनी है तो राधा रमन के मंदिर से सीखनी है करके। राधा रमन में जो भोग अर्पण होता है उसकी जो चूल्हे की आग है वो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जलाई है। राधा रमन की किचन में जो आग है वो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जलाई। और राधानाथ महाराज का मैं एक प्रवचन सुन रहा था तो महाराज बोल रहे थे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ऐसे उधर सिस्टम रखी है, गए 500-600 सालों में राधा रमन के जो जेवर है उसमें से एक टुकड़ा भी चोरी नहीं हुआ है। भगवान छोटे हैं तो उनके जेवर भी छोटे छोटे हैं ना, ऐसे बड़े बड़े हार है तो वो चोरी नहीं कर सकते, वो तो दिखने में आएंगे। लेकिन छोटे से भगवान है, छोटा सा गला का हार, छोटी सी अंगूठी, छोटा, तो उसको तो चोरी करना बहुत आसान है। लेकिन इतनी अच्छी सिस्टम बना के रखी है कि बोलते हैं एक भी जेवर इतने सालों में चोरी नहीं हुआ है। एक बार प्रहलाद आनंद महाराज हमारे मंदिर में आए थे तो बता रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद आनंद महाराज आए थे तो एक स्टोरी बता रहे थे कि उस समय की बात है 50 साल पहले, एक मंदिर में छोटे जगन्नाथ जी थे इतने, शुरुआत में बड़े जगन्नाथ जी आने से पहले। तो जब प्रभुपाद जी ने वो छोटे जगन्नाथ जी को स्थापित किया तो भोगा अर्पण करने वाले जो माताजी लोग थे उन्होंने सोचा ये छोटे भगवान है तो इनको भोगा भी छोटा देना चाहिए। तो प्रहलाद आनंद महाराज बता रहे थे इतने से समोसे बनाते थे हम लोग, हाँ, और छोटी छोटी इतनी गोल गोल चपातियां बनाते थे। बोलते नहीं छोटे है ना जगन्नाथ जी, उनको बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो एक समय पे प्रभुपाद आए, प्रभुपाद ने ऑफरिंग प्लेट देखा, बोले मिनी समोसा, मिनी चपाती, इतनी सी दाल, ये करके। तो बोले ये क्या है? बोले नहीं अभी भगवान छोटे है ना। बोले भगवान छोटे तो बुद्धि छोटी है। बोले भगवान का आकार छोटा हो या बड़ा हो, भगवान भगवान है, उनको बराबर भोगा लगाओ करके। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे थे हम लोग अमेरिकन लोग थे, हमको मालूम नहीं थी मूर्ति पूजा कैसे करनी है, हम अपनी अक्ल लगा रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको बताया मूर्ति छोटी हो, मीडियम हो या इतनी बड़ी हो, वो भगवान अभिन्न है, उनको वही भोग लगाना है जो 16 साल के नव युवक को लगाते हैं। 16 साल का लड़का कितना खाता है? मैंने नहीं बोला मैं बोलूंगा कि काफी अच्छे से खाता है कि नहीं? सो कभी कभी ये सवाल आता है कि भगवान को भोग लगाते तो कितना लगाना चाहिए? इतना इतना इतना। तो कम से कम दिन में एक भोग कम से कम हमको इतना लगाना चाहिए कि 16 साल का हट्टा कट्टा तंदुरुस्त लड़का कितना खाता है, उतनी चपातियां, उतना चावल, उतना। तो बोले छोटे इतनी मूर्ति हो तो भी उतना ही भोग लगाना है हमको। तो राधा रमन है सबसे छोटे लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स हैं सबसे बड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में, श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा नाम संकीर्तन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा युग धर्म क्या है और सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी चीज क्या है? तो सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया नाम संकीर्तन। तपन मिश्रा करके एक व्यक्ति हैं, महाप्रभु को पूर्व बंगाल में मिले, उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था।
सारे शास्त्रों का अध्ययन करके उनको ये नहीं मालूम लेकिन इनकी सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है। तो हमेशा चिंतित रहते थे, मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए लेकिन उसका जो निष्कर्ष है वो नहीं मालूम मुझे, तो क्या करना चाहिए। एक दिन उनके सपने में एक ब्राह्मण आए और बोले, बगल वाले गांव में एक बहुत बड़े शिक्षक आए हैं, उनका नाम है निमाई पंडित। वो निमाई पंडित को जाके आप पूछो करके। तो तपन मिश्र उम्र में बड़े हैं, बहुत विद्वान है, लेकिन उस निमाई पंडित को जाके बोले, इन सारे शास्त्रों में जितना भी ज्ञान दिया है उसका अंतिम पड़ाव क्या है और उस अंतिम पड़ाव को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया, सबसे बड़ा ध्येय है कृष्ण प्रेम, और उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का सबसे अच्छा मार्ग है नाम संकीर्तन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया नाम संकीर्तन, तपन मिश्रा को बताया नाम संकीर्तन। तो सबको नाम संकीर्तन बताने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में अपने घर पे रहते थे तो जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता की खुद की एक मूर्ति थी, अधोक्षज विष्णु। योग पीठ में जब जाते हैं तो योग पीठ में अभी भी अधोक्षज विष्णु की मूर्ति है। अधोक्षज विष्णु की सेवा जगन्नाथ मिश्रा करते थे, उसमें वो हाथ बटाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु हर रोज जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके उनका दर्शन करते थे और उनका महाप्रसाद लेके आके हरिदास ठाकुर को देते थे, उपल भोग। बिना चूके नियम था जगन्नाथ जी का दर्शन करना। तो इन सारे आचार्यों ने अपने अपने जीवन में मूर्ति पूजा को महत्व दिया है, लेकिन उस मूर्ति पूजा को करने के लिए हमारा मूड कैसा होना चाहिए, हमारा भावना कैसे होनी चाहिए, वो भी बताया है। हमेशा हमको ये देखना है कि ये भगवान से पूरी तरह अभिन्न है। मैं आपको रूप गोस्वामी के बारे में बता रहा था। तो गोविंद जी मिल गए उनको और गोविंद जी की सेवा शुरू हो गई। तो रूप गोस्वामी सोचने लग गए कि मैं गोविंद जी की इतनी सेवा में अगर व्यस्त हो गया तो मेरे गुरु महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे जो बताया कि आप ग्रंथ लिखिए। वो ग्रंथ लिखने के लिए मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मूर्ति पूजा में मैं बिजी हो गया। तो रूप गोस्वामी ने एक खत लिखा श्री चैतन्य महाप्रभु को और बोले, हालांकि मैंने गोविंद जी को ढूंढ लिया है लेकिन गोविंद जी की सेवा करते करते मैं आपका आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा हूँ, ग्रंथ लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे कुछ मदद कीजिए। तो कई बार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को खत लिखते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु उस खत का जवाब देते थे। कई महीनों से रूप और सनातन की तरफ से कोई खत नहीं आया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन जगन्नाथपुरी में अपने भक्तों को बोले, अरे बहुत दिन से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से कोई खत नहीं आया है, क्या हुआ? उतने में वो खत आ गया और उस खत में लिखा था कि मुझे गोविंद जी मिल गए हैं, गोविंद जी की मैं सेवा कर रहा हूँ लेकिन उसमें व्यस्त हो गया हूँ, तो मैं ग्रंथों का लिखा नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ मदद कीजिए आप। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके बहुत पास के एक भक्त थे जिनका नाम था काशीश्वर पंडित। उन काशीश्वर पंडित को उन्होंने विनती की, आपको जगन्नाथपुरी छोड़ के जाना है और आपको रूप गोस्वामी की मदद करनी है वृंदावन में जाके राधा गोविंद जी की सेवा में। अभी जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी संगी है, उनकी निजी सेवा में हो, उनको अगर श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि मुझे छोड़ के चले जाओ, आप कौन जाएगा? तो काशीश्वर पंडित एकदम रोने लग गए, बोले हम नहीं जाएंगे उधर करके, मैं वहां जाके आपका संग छोड़ पाऊंगा नहीं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने कृष्ण भगवान की एक मूर्ति ली। कोई लोग कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में एक मूर्ति थी, वो उन्होंने ली। कई बार बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं वो मूर्ति बनाई, लेकिन वो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। उस मूर्ति में श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद का स्वयं का अस्तित्व डाला और वो मूर्ति को उन्होंने काशीश्वर पंडित को दिया और बोला, ये मूर्ति मेरे से अभिन्न है, इस मूर्ति को आप लेके जाइए करके। तो काशीश्वर पंडित को अभी इतना सब बता दिया, ये मूर्ति मेरे से अभिन्न है और आप इस मूर्ति को ले। फिर भी काशीश्वर पंडित को लग रहा था कि अभी बोल रहे हैं मैं हूं, लेकिन वो मूर्ति थी कृष्ण की और ये है गौरांग महाप्रभु, तो सच में क्या है करके। तो काशीश्वर पंडित के मन में ये जब सवाल आया तो वो जो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति थी वो काशीश्वर पंडित की आंखों के सामने उन्होंने हाथ में जो बांसुरी थी वो रख दी, दोनों हाथ ऊपर कर दिए और श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप ले लिया उन्होंने। और जब उन्होंने वो रूप देखा, पूरा दंडवत प्रणाम किया और देखे अरे आप ही है गौरांग महाप्रभु, फिर से उन्होंने वो हाथ नीचे ले लिया, बांसुरी ले और खड़े हो गए। तो इसलिए ये मूर्ति लेके काशीश्वर पंडित गए वृंदावन में। और वृंदावन से जब राधा गोविंद जी जयपुर गए तो जयपुर में राधा गोविंद जी के बगल में कृष्ण भगवान के लेफ्ट साइड में आज भी वो कृष्ण भगवान की मूर्ति है, उनका नाम है गौर गोविंद। तो मेरे एक गुरु बंधु हैं जिनका नाम है गौर गोविंद प्रभु,
उनका जो अनइनिशिएटेड नाम है उनका नाम है गोविंद शर्मा। तो इनिशिएशन लेने से पहले वो जयपुर गए थे और राधा गोविंद जी का दर्शन किए, और बाजू में जो गौर गोविंद है उनको भी उन्होंने प्रार्थना की मेरा इनिशिएशन होने वाला है, मुझे आप कृपा दीजिए करके। और सबके सामने जब इनिशिएशन हुआ तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने उनको नाम दिया गौर गोविंद दास करके। तो बाप रे, मैं गौर गोविंद को ही प्रार्थना करके आया था और उनको महाराज ने गौर गोविंद नाम दे दिया। तो ऐसे काशीश्वर पंडित के जीवन में वो मूर्ति चेंज हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में नित्यानंद प्रभु हैं, और नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां थी, एक है जानवा माता और एक है वसुधा उनकी बहन। इन दोनों के पिताजी का नाम था सूर्यदास सारखेला। ये सूर्यदास सारखेला के एक भाई थे, उनका नाम था गौरीदास पंडित। ये गौरीदास पंडित को श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु से बहुत प्रेम था। तो एक दिन गौर निताय प्रचार करते करते, नृत्य करते करते गौरीदास पंडित के घर पे पहुंच गए और वहां पे नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते जब समय खत्म हुआ तो बोले चलो हम चलते हैं। तो गौरीदास पंडित बोले आप नहीं जा सकते, आपको यही रहना है, अभी आप यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। बोले मतलब यही है बस, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो गौर निताय बोले अरे हमको और भी प्रचार करना है, और भी भक्त है। बोले नहीं, मुझे आपसे प्रेम है, और सच में बोले कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो गौर निताय ने अपने आप को विस्तारित किया। गौरीदास पंडित के सामने गौर निताय ने अपने आप को विस्तारित किया, और उनके जैसे देखने वाले दो मूर्तियां श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की उन्होंने गौरीदास पंडित को दी। तो गौरीदास पंडित के सामने दो गौर निताय है अभी। तो ये बोलते हैं ये जो है ये हमारे से अभिन्न है, ये यहीं पे रहेंगे और हमको जाने दीजिए करके। तो इस कंडीशन पे वो गौर निताय की मूर्तियां जब गौर निताय ने दी, कोई मूर्तिकार ने नहीं बनाई है वो, तब वो गौर निताय को निकलने के लिए परमिशन मिली। और वो जो गौर निताय की मूर्तियां है वो ऑल्टर में रहते हैं। लेकिन वो जो गौर निताय है, जब भी कीर्तन होता था गौरीदास पंडित के घर में, वो गौर निताय छलांग लगाते थे, ऑल्टर के ऊपर जैसे जंप मारते थे और सारे भक्तों के बीच में आके डांसिंग करते थे। तो कभी कभी गौरीदास पंडित को लगता था ये गौर निताय जो अभी डांसिंग कर रहे हैं अभी ऑल्टर में नहीं है, यहाँ नीचे है। एक जो गौर निताय थे वो चले गए, उन्होंने ये मूर्ति, अभी ये भी चले गए। तो एक दिन कीर्तन होने के बाद में उनको लगा कि ये गौर निताय अभी वापस ऑल्टर पे चढ़ने चाहिए, तो एक हाथ में छड़ी लेके आए, बोले चलो ऊपर चलो। तो बोले नहीं हमको डांसिंग करना है। बोले नहीं ऊपर चलो करके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे भागे छड़ी लेके। उस समय वहां पे एक भक्त था, उस भक्त के हृदय में वो जो गौर निताय की जो मूर्ति है जो अंदर ऑल्टर पे नहीं जा रही थी, जिसके पीछे गौरीदास पंडित छड़ी लेके भागे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु उस भक्त के हृदय में छलांग लगा के अंदर घुस गए। तो उनका नाम है हृदय चैतन्य। तो हृदय चैतन्य नाम के जो भक्त उनके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट, इसलिए उनका नाम है हृदय चैतन्य। तो आज भी अगर आप उस जगह पे जाएंगे, उस जगह का नाम है अंबिका कालना। शांतिपुर है, बीच में नदी है, और अंबिका कालना, उस अंबिका कालना में आज भी वो मंदिर है। वहां पे आज भी वो गौर निताय की मूर्तियां हैं, और उस गौर निताय की मूर्तियों की दर्शन आपको देते हैं और झट से बंद कर देते हैं। क्यों? आज भी ऐसा मानना है कि वो जो गौर निताय है, अगर आपने जोरदार कीर्तन शुरू किया, वो छलांग लगा के आएंगे और मालूम नहीं आपके साथ चले जाएंगे। तो अभी भी वो गौर निताय के दर्शन झट से बंद कर देते हैं। तो काशीश्वर पंडित को श्री चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति को रूप में दिया, गौरीदास पंडित को मूर्ति के रूप में दिया। एक बहुत अच्छी स्टोरी चैतन्य चरितामृत में आती है साक्षी गोपाल की, कि एक युवक, उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण की बहुत अच्छे से सेवा की, और वो बूढ़े ब्राह्मण बोल रहे हैं कि तुम मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, आप उम्र में बड़े हैं, मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे आपकी सेवा करे। उसको कोई स्वार्थ नहीं था। तो इतनी प्रामाणिक सेवा देख के ये ओडिशा से वो बूढ़ा व्यक्ति जा रहे थे वृंदावन, तो पूरे समय पे सेवा की। उस बूढ़े व्यक्ति का दिल जीत लिया उन्होंने। तो बूढ़े व्यक्ति ने बोला तुमने मेरी प्रामाणिकता से सेवा की, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं क्या दूं? बोले कुछ नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं मैं देना चाहता हूँ। बोले नहीं मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं मैं देना चाहता हूँ। बोले देखिए आप वृंदावन में हैं, आप भगवान के समक्ष हैं, भगवान के समक्ष अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो करना पड़ता है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने हम अगर कुछ कबूल करते हैं और उससे अगर पीछे हट गए हम, तो उस श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान है वो। तो बोले आप कुछ कबूल मत कीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने किसी कुछ पाने के लिए सेवा की ही नहीं है। बोले नहीं मैं कुछ देना। क्या देना चाहते हैं? बोले मेरी बहुत अच्छी एक बेटी है,
उसको मैं विवाह में तुमको देना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने भगवान के सामने बताया, आप बहुत ऊंचे परिवार से आते हैं, मैं बहुत साधारण से परिवार का आता हूँ, आप ऐसा मत बोलिए क्योंकि ये शादी नहीं हो सकती। तो बोले नहीं, मैं आपके ऊपर खुश हूँ, मेरी बेटी है, मैं देना चाहता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। जब घर पे गए और अपने बेटे को जब उन्होंने बताया तो बेटे ने सोचा ये तो बहुत गलत हो गया, मुझे तो मेरी बहन को कहीं दूसरे घर में देना चाहिए था। तो उन्होंने अपने पिताजी को धमकी दे दी, बोले आप अभी एक शब्द नहीं कहेंगे, आप बस चुप रहो, चुप रहो, कुछ नहीं बोलो आप। और उस बेटे ने गांव में एक खबर फैला दी, इस नव युवक ने मेरे पिताजी को धतूरा कुछ खिला दिया, कुछ जहर कुछ खिला दिया और उनके मुंह से बुलवाया कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कराना चाहता हूँ। ये जो नवयुवक है ये बहुत चालबाज है। ये आरोप उस लड़की के ऊपर आ गया। तो लड़के ने बोला, देखो मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे ऊपर ये आरोप आ गया तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये लड़का वापस चलते चलते वृंदावन गया और भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाया और बोला, देखो मैंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके सामने उस ब्राह्मण ने शपथ ली, तो आज मेरे ऊपर ये झूठा आरोप आ रहा है, तो आप कृपया आइए और बताइए कि सच्ची परिस्थिति क्या है। तो उस मूर्ति ने कहा कि लेकिन मैं चल नहीं सकता, मैं तो मूर्ति हूं। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, तो लड़के ने कहा, इफ यू कैन टॉक देन यू कैन वॉक। मतलब मूर्ति है ठीक है, लेकिन तुम बात कैसे कर रहे हो? तो बात कर सकते हैं मतलब चल सकते हैं। तो कृष्ण पकड़े गए हैं। तो बोले ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मुझे तुम इन जड़ आंखों से नहीं देख पाओगे, तो तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे आऊंगा, लेकिन जिस दिन तुम मुड़े उस दिन मैं उधर ही स्थिर हो जाऊंगा। तो कैसे पता चलेगा आप आ रहे हो कि नहीं मेरे पीछे? तो बोले मेरे पायल है मेरे पैरों में, तो छन 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 आवाज आएगी और हर रोज मुझे 1-2 किलो चावल तुम पका के पीछे रख देना, मैं खा लूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो भी है अभी चैतन्य चरितामृत में लिखा है। तो ये लड़का चलने लग गया और पीछे छन 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 आवाज आ रही है, पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने और चावल रोज इधर। ऐसे करते करते गांव के आउटस्कर्ट्स में आ गया। बोला अभी क्या है, अभी भरोसा था, अभी गांव के अंदर में चला गया और सबके सामने बोल दिया, अरे कृष्ण आ गए, साक्षी बन के आ गए। और पीछे मुड़ के कृष्ण ने तो गला कट जाएगा, पहले गला कटने वाला था उसके लिए गया हो। तो उसने मुड़ के देखा तो कृष्ण थे। कृष्ण ने बोला, मैंने बोला था तुमको पीछे मुड़ के देखो तो मैं नहीं चलूंगा करके। बेटी कोई बात नहीं, गांव के बाहर तो आ गए ना अभी। फिर अंदर जाके बोले, देखो मैंने जाके वहां पे वृंदावन में भगवान को विनती की और भगवान मेरे साथ आए। तो इतना गांव वालों को भरोसा था कि ये जो लड़का है अगर ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति है, वो 7 फुट की बड़ी मूर्ति है, उसको उठाने के लिए कम से कम 40 लोग चाहिए और 40 लोग तो थे नहीं वहां पे कोई। तो इतनी बड़ी मूर्ति ये अकेला आदमी उठा नहीं सकता है। और ये बोले अगर चल के आए तो चल के आए। तो साक्षी गोपाल वहां तक चल के आए। इसी से तय हो गया कि नहीं ये लड़का सच बोल रहा है और इसने कुछ झूठा नहीं किया। तो भगवान एक प्रामाणिक युवक के ऊपर झूठा आरोप लगा था, उसको साफ करने के लिए वृंदावन से ओडिशा तक चल के आए, इसलिए उनका नाम पड़ गया साक्षी गोपाल। तो ऐसे अनेक अनेक कहानियां हैं हमारे श्रेष्ठ आचार्यों के जीवन में। प्रभुपाद जी जब इस्कॉन स्थापना होने से पहले झांसी में रहते थे। झांसी में उन्होंने एक लीग ऑफ डिवोटीज स्थापित किया और लीग ऑफ डिवोटीज के लिए उनको एक जगह मिली थी। हमारे यहाँ जो मंदिर है राधा गोपीनाथ मंदिर, वो कौन सी सड़क पे है? KM मुंशी मार्ग है ना। तो ये KM मुंशी है, ये उस समय वहां पे रहते थे, झांसी में रहते थे और उनकी पत्नी थी। तो उनकी पत्नी ने एक जगह दी थी इनको लीग ऑफ डिवोटीज के लिए। और फिर उन पत्नी को एक दिन ऐसे लगा कि मुझे अपनी महिलाओं के साथ, सहेलियों के साथ कुछ एक क्लब कुछ करना है, जो भी करना था उनको। तो उन्होंने वो जगह हड़प ली, मतलब प्रभुपाद जी को जगह दी थी, फिर उनसे वो ले ली उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने उस समय वो जगह ऐसे ही छोड़ दी। अगर आप लीलामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने कुछ झगड़ा नहीं किया, कुछ कोर्ट केस नहीं, कुछ नहीं। उनको आ गया वो KM मुंशी की जो पत्नी थी, उन्हें बोल दिया मुझे जगह चाहिए, तो दे दी। बुरा लगा उनको, बट ही डिड नॉट फाइट। वही प्रभुपाद जी जब
जगह उनको मिली। और उसमें उन्होंने देखा कि ये थोड़ा हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या चाल चली, 1971 में प्रभुपाद जी ने बॉम्बे में क्रॉस मैदान फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। उस क्रॉस मैदान फेस्टिवल में उन्होंने राधा रास बिहारी जी की मूर्तियां स्थापित की क्रॉस मैदान में। और क्रॉस मैदान फेस्टिवल होने के बाद में वो मूर्तियां काली पीली टैक्सी में एक भक्त की गोद पे बैठ के क्रॉस मैदान से जुहू विलेज में ट्रांसपोर्ट किए। आज बहुत सारे भक्त हैं, वो भी काली पीली टैक्सी में ट्रेवल नहीं करते, लेकिन एक जमाने में राधा रास बिहारी जी के पास कार नहीं थी, राधा रास बिहारी जी के पास में घर नहीं था, काली पीली टैक्सी में राधा रास बिहारी गए हैं वहां पे, और राधा रास बिहारी को उन्होंने स्थापित किया। और सिंपल, वहां पे कुछ सुविधाएं भी नहीं है, वहां पे पकाने के लिए उनको कुछ ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। और सारे भक्त सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ ज्यादा लक्ष्मी नहीं है, हमारे पास कुछ फैसिलिटीज नहीं है, तो कैसे हम सेवा करें। लेकिन प्रभुपाद बोले भगवान को पंच पकवान से ज्यादा हमारी सही भावना चाहिए। अगर हम देखें कि ये भगवान सच में व्यक्ति है और ये हमारे घर में आए हैं, और ये व्यक्ति अगर हमारे घर में आए तो हमारा कितना सौभाग्य है। हमारी जितनी कैपेसिटी है, भगवान का बड़प्पन है कि भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता एक फूल, थोड़ा सा पानी दीजिए। इसका मतलब नहीं है हमारे पास अगर अच्छी फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो हम एक ही पत्ता, एक ही फूल, एक ही फल दें। अगर हम में कैपेसिटी है तो हम अच्छे से भोग लगाना चाहिए, राजा का भोग राजा के हिसाब से लगना चाहिए। लेकिन भगवान का बड़प्पन है कि अगर हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, पूरी तरह से हम भिखारी है, तो हम एक तुलसी का पत्ता अर्पण करेंगे तो भगवान तृप्त हो जाएंगे, एक फल अर्पण करेंगे तो भगवान, एक पुष्प अर्पण करेंगे तो भगवान तृप्त हो जाएंगे। इसका मतलब है नहीं कि हमको उतना तक ही सीमित रखना है। लेकिन तो सारे भक्त बोल रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला जितना पॉसिबल है उतना कीजिए, लेकिन भगवान की सेवा आरंभ कर दीजिए। और फिर प्रभुपाद जी राधा रास बिहारी के सामने गए और उन्होंने हाथ जोड़े और बोले आप यहीं पे रहना, मैं आपके लिए यहाँ पे एक महल बनाऊंगा करके। ऐसे उन्होंने एक आश्वासन दिया और प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए चले गए। तो बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन संक्षिप्त ये है कि जिस व्यक्ति ने वो जमीन बेची थी, उस व्यक्ति ने वही जमीन इस्कॉन को देने से पहले एक सी कंपनी को भी बेची थी, और सी कंपनी को बेची हुई जमीन उन्होंने इस्कॉन को बेची थी। और इस्कॉन से भी पैसे हड़पने के बाद में एक तीसरी कंपनी के साथ में बातचीत चल रही थी, एक ही जमीन 3 लोगों को बेच रहा है वो व्यक्ति। तो उसको क्या लगा, ये जो बूढ़े स्वामी जी हैं, भारतीय हैं, उनको पता है क्या है, लेकिन वो तो बाहर प्रचार करते रहते हैं। ये अमेरिकन लोग जो यहाँ पे रहते हैं सीधे साधे भोले भाले हैं, इनको कुछ नियम नहीं मालूम, तो उनको गोल गोल घुमाता था वो। बहुत सारी डिटेल्स मैं बता सकता हूँ। एक बार जब गए तो बोले अरे चैरिटी कमिश्नर की परमिशन किधर है। तो गिरिराज महाराज एकदम सिंपल ब्रह्मचारी हैं उस समय, तो गए चैरिटी कमिश्नर के पास, बोले आपकी परमिशन चाहिए। तो बोले जमीन किधर, बोले जमीन ये है। तो बोले चैरिटी कमिश्नर की जो परमिशन लगती है वो जमीन खरीदने के 6 महीने पहले लगती है। आपने नियमों को पालन नहीं किया, आपने जमीन पहले ले ली, बाद में चैरिटी कमिश्नर के पास आ रहे हो आप करके। बोला अरे हमको तो मालूम ही नहीं है सब। तो अमेरिकन लोगों को इंडियन नियम नहीं मालूम थे, तो पूरा एक ये चाल चली थी, है कि नहीं। तब प्रभुपाद जी ने हवाई में बैठे थे, प्रभुपाद जी ने फोन पे सब पूछा क्या चल रहा है, उसने क्या नियम बताए हैं, कोर्ट में क्या हुआ, ये क्या हुआ। और प्रभुपाद जी लीलामृत में एक पूरा सेक्शन है कि प्रभुपाद जी पूरे विश्व में प्रवास कर रहे हैं, लेकिन उनका हृदय जुहू मंदिर में था और हर रोज रिपोर्ट लेते थे आज उस व्यक्ति ने कौन सा पॉइंट डाला। और एक खत लिखा उन्होंने, उसमें करीब करीब 30 या 40 पॉइंट है। वो आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल करके किताब है, उसमें गिरिराज महाराज ने वो पूरा लेटर इतना प्रभुपाद जी ने टाइप करके भेजा, वो पूरा वैसे का वैसा लिखा है, सब लीगल पॉइंट्स है उसमें। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि मेरे शिष्य हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और वो लीगल एक एक पॉइंट निकाल रहा है और फंसाने की कोशिश कर रहा है। प्रभुपाद जी लीगैलिटीज में घुस गए और बोले देखो ये नियम लागू होता है, इस नियम के अनुसार हमने जो एग्रीमेंट लिखा था उसमें ये शब्द प्रयोग किया था और इस शब्द के अनुसार हम सही हैं वो गलत है, तुम हार मत मानना। ऐसे एक एक लीगल पॉइंट्स दिए प्रभुपाद जी ने। तो अभी सवाल आता है, वही प्रभुपाद
जो लीग ऑफ डिवोटीज को एक झटके में छोड़ दिए। वही प्रभुपाद जी इस जुहू मंदिर की जमीन में इतने क्यों अड़ गए, इस हद तक अड़ गए कि वहां रहने वाले भक्त प्रभुपाद जी के बारे में बात करने लगे एक दूसरे में। आई थिंक प्रभुपाद इज अटैच्ड। ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद जी को इस जमीन से आसक्ति है। सन्यासी है ना, तो अनासक्त होने चाहिए। तो मालूम नहीं, मतलब कहीं और नहीं बना सकते क्या मंदिर? बंबई में और कोई जमीन नहीं, उसी मंदिर उसी जमीन पे क्यों बनाना है? तो ये बात प्रभुपाद जी को पता चली कि मेरे शिष्य सोच रहे हैं कि प्रभुपाद जी को इस जमीन से आसक्त। तो प्रभुपाद जी बोले, इट इज नॉट माई अटैचमेंट। मैंने भगवान को कहा है आप यहीं पे रहना, मैं आपके लिए महल बनाऊंगा। आई हैव प्रॉमिस्ड टू कृष्ण। मैंने कृष्ण भगवान को शपथ दी है, अगर मैंने इनको को शपथ दी है उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर मैं इनको पुतला मानूं तो हट सकता हूं, पुतले को कान कहां होते हैं, लेकिन जब मैं इनको जिंदा मानूंगा तब इन। तो प्रभुपाद जी ने रास बिहारी जी को कभी मूर्ति के रूप में देखा ही नहीं। रास बिहारी जी को बोले ये जिंदा व्यक्ति, इनको मैंने शपथ दी है मनाऊंगा, उससे मैं पीछे कैसे हट सकूं? ये मेरी आसक्ति नहीं है, ये मेरी निष्ठा है। सो ये जग कितना बुरा जग है कि गुरु जब निष्ठा कर रहे हैं और भगवान की सेवा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तब हम गुरु को दोषी देखते हैं और हम सोचते हैं अरे छोड़ो ना, इतना क्या पड़ा है, मूर्ति तो है, मूर्ति को यहां से उठा के उस जमीन में रखना है। तो दिस इज कॉल्ड नियोफाइट टेंडेंसी। जो नया भक्त होता है उसको चीरकाल तक इसमें भगवान दिखेंगे ही नहीं। ये तो लकड़ी की मूर्ति है, ये तो संगमरमर की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है। लेकिन शुद्ध भक्त रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, माधवेंद्र पुरी, सनातन गोस्वामी, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और हमारे सबके आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इन्होंने बताया मेरी आसक्ति नहीं है, मैंने इनको शपथ दी है इसी जमीन के ऊपर मैं लड़ूंगा। आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मत देना, लेकिन मैं कृष्ण भगवान को शपथ दिया हूं, मूर्ति नहीं है ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को मैंने शपथ दी है, मैं यहीं पे मंदिर बनाऊंगा। और प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार, क्योंकि उन्होंने मूर्ति को शपथ दी थी, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। पूरी उनकी प्रभुपाद जी की जिंदगी में कहीं और उन्होंने ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जितनी उन्होंने राधा रास बिहारी को जो शपथ दी है उस जमीन के लिए उन्होंने लड़ी। तो इसमें से क्या दिखता है? उसमें से दिखता है श्रील प्रभुपाद जी की मूर्ति पूजा के प्रति जो आस्था थी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु चैंट द होली नेम्स, हरिनाम कीर्तन, हरिनाम कीर्तन, वो श्री चैतन्य महाप्रभु भी मूर्ति को कभी कम नहीं देखे। और ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था की स्थापना कैसे की? एक पेड़ के नीचे करताल लेके। कौन से पैसे थे, कौन से फॉलोअर्स थे, कौन से मदद कर रहे, एक पेड़ के नीचे बैठे करताल लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिंपल ट्यून, सिंपल करताल, सिंपल आवाज। तो उनको हरि नाम में कितनी श्रद्धा है। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा कि आपको इतना यश प्राप्त हुआ, इस यश के पीछे राज क्या है? तो प्रभुपाद बोले दो चीज, गुरु महाराज की आज्ञा में मुझे पूरा विश्वास था और दूसरा हरि नाम की शक्ति में मुझे पूरा विश्वास था। तो प्रभुपाद जी के मन में हरि नाम के प्रति कितना विश्वास है, अटूट, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। वो प्रभुपाद जी मूर्तियों को कम नहीं देखते थे। वो प्रभुपाद जी नहीं बोले मेन तो हरि नाम है ना, छोड़ दो ये जगह, जुहू की जगह नहीं, बोले राधा रास बिहारी की जगह है, छोड़ नहीं सकते हम। तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के जीवन में भी हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा को उन्होंने बहुत बड़ा स्थान दिया है। तो विशेषता से एक बार जनानिवास प्रभु को किसी भक्त ने पूछा कि मूर्ति पूजा जब करते हैं तो कुछ मूल सिद्धांत बताएंगे क्या? तो जनानिवास प्रभु जो हेड पुजारी है उन्होंने बताया एक्चुअली डीटी इज इंस्टॉल्ड विद द गृहस्थ। मूर्ति पूजा जो है ये विरक्त आश्रम की सेवा नहीं है। मूर्ति पूजा मतलब एक बालक की तरह उनको रखना है। तो बालक को क्या क्या लगता है ये विरक्त व्यक्ति को नहीं मालूम है, ब्रह्मचारी और सन्यासी को नहीं मालूम है कि एक बालक को क्या लगता है। ये एक माँ और पिताजी को मालूम होता है कि बालक को क्या लगता है। ठंड में उनको ऊनी कपड़े पहनाना, गर्मियों के सीजन में उनको कॉटन के कपड़े पहनाना, जब ठंड लगती है तो यहाँ कैप पहनाना, जब ठंड लगती है तो पैरों में मोजे देना। ये छोटे बच्चों का केयर कैसे लेते हैं माता पिता वैसे। तो इसलिए जनानिवास प्रभु ने बताया एक्चुअली डीटी वर्शिप इज फॉर गृहस्थ। तो गृहस्थ आश्रम में जितने भी हम लोग हैं, हमारे लिए ये मूर्ति पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों?
क्योंकि जब हम बाहर की दुनिया से पैसे इकट्ठा करके आते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये पैसे मैंने कमाए हैं, तो उसके ऊपर स्वामित्व की भावना होती है। किसके पैसे हैं? और कई बार बाहर की दुनिया में लोग बोलते हैं ये मेरे खून पसीने की कमाई है। और खून किसने दिया? भगवान ने। दिमाग किसने दिया? भगवान ने। शरीर किसने दिया? भगवान ने। और फिर कमाई किसकी है? मेरी। तो हम जब धन कमा के आते हैं तो हमारे मन में स्वामित्व की भावना रहती है। लेकिन अगर हमारे घर में हमने मूर्ति की पूजा स्थापित कर दी, जैसे ही हम घर में आएंगे, प्रवेश करेंगे, घर के दरवाजे में प्रवेश करने तक बिग बॉस, ऑफिस में मैं बहुत बड़ा बॉस हूं, जो भी हूं, जैसे ही घर में आया, सामने अगर बहुत सुंदर मूर्तियां हैं और उनको बहुत अच्छे से हमने सजाया है कि नहीं? हमारा कर्तव्य है सजाना, जैसे हमारी हैसियत है उसके हिसाब से। सबसे बड़ा बॉस भी जब घर पे आएगा तो देखेगा कि हमारे घर में जो भी खाना बनता है वो इस बॉस को पहले लगता है, तो उसके मन में जो स्वामित्व की भावना है वो कम हो जाती है। तो जैसे ही घर में आएगा वो बोलेगा मैं तो दास हूं, भगवान को पहले दंडवत प्रणाम करेगा। जितने भी पैसे लाए हैं वो मूर्ति पूजा में खर्च कर देगा, भोग अर्पण करने में, उनको डेकोरेशन करने में, जो भी करने में। अगले दिन जब ऑफिस जाएगा तो नीचे गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर बोल रहा है साहब आ जाइए मैं रेडी हूं, लेकिन साहब बनने से पहले मूर्तियों के सामने दंडवत प्रणाम करेगा और बोलेगा मैं बाहर मेरे कर्तव्य करने के लिए जा रहा हूं, आप आपके आशीर्वाद रखना मेरे ऊपर करके। तो जाते समय दासानुदास बन के जाएगा, आते समय दासानुदास। तो जितनी भी स्वामित्व की भावना है, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जैसे ही हम मूर्तियों के सामने आ जाते हैं डंडे की तरह प्रणाम करते हैं, दंडवत, दंड की तरह हम प्रणाम करते हैं। उसमें दंडवत प्रणाम केवल हाथों से नहीं होता, दंडवत प्रणाम केवल शरीर से नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? अष्टांग प्रणाम बोलते हैं उसको। साष्टांग दंडवत प्रणाम बोलते हैं ना। तो अष्ट अंग है उसमें अष्ट अंग में कौन कौन से भाग है? ये 8 भाग क्या है? केवल शरीर नहीं है उसमें एक है मन। जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो केवल हाथ नहीं टिकाते जमीन पे, केवल ये घुटने हैं वो नहीं टिकाते, केवल माथा नहीं टिकाते, केवल नाक नहीं टिकाते। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे मन को हम लोग अर्पण करते हैं कि मैं जो भी बाहर था वो सब आपके चरणों में अर्पण। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में अगर हम स्वामित्व की भावना भूल नहीं पाए, अगर हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, फोटो के रूप में शुरुआत में और फिर बाद में मूर्तियों के रूप में, हम खुद को एक बहुत बड़ा व्यक्ति मानेंगे। और बहुत बड़ा व्यक्ति हमेशा दूसरों की सेवा नहीं कर सकता। तो अगर हम वैष्णव सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो दासानुदास भावना आना जरूरी है। दासानुदास भावना आने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। अगर सारी दुनिया मुझे स्वामी बोले, मेरे ऑफिस में मैं स्वामी, मेरे घर में मैं स्वामी, मेरे बच्चों के लिए मैं स्वामी, तो मैं कब दासानुदास बनूंगा? तो मुझे दासानुदास बनने के लिए एक बहुत अच्छी एक प्रक्रिया दी है हमारे आचार्यों ने। बोले हैं आपके घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, आपके घर में गौर है, आपके घर में राधा कृष्ण के फोटोग्राफ, और आगे चल के राधा कृष्ण की मूर्तियां लाइए। आप कहीं भी कितने भी बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन घर पे जब आएंगे तो भगवान के सामने जब नतमस्तक होते हैं तो अपना मन, अपना अहंकार वहीं पे ठंडा हो जाता है। और उस दासानुदास भावना में जब आप अपनी जप माला हाथ में लेंगे तो सही में त्रिनाद अपि सुनीचे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति की गाड़ी 2 पटरियों पे चलती है। अगर अच्छा हरिनाम करना है तो अच्छी मूर्ति पूजा करनी होगी, और अगर अच्छी मूर्ति पूजा करनी है तो अच्छा श्रवण करना पड़ेगा कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं। अगर हम कोई लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, कोई सत्संग प्रोग्राम अटेंड नहीं करेंगे, काउंसलिंग मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, क्यों? आई एम टू बिजी वर्शिपिंग द डीटीज। उस डीटी वर्शिप में, उस मूर्ति पूजा में एक मैकेनिकल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं उसका गुणगान तो सुन नहीं रहे हम। तो कुछ समय बाद केवल हाथ चलेंगे लेकिन मन नहीं चलेगा, मैकेनिकल मूर्ति पूजा हो जाएगी। तो इसलिए पंचरात्रि की विधि में अगर जान डालनी है तो भागवत विधि करनी पड़ती है, श्रवण कीर्तन करना पड़ता है। और अगर श्रवण कीर्तन को अगर आगे लेके जाना है, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं, ध्रुव महाराज ने सेवा की, सनातन गोस्वामी ने सेवा की, जीव गोस्वामी ने सेवा की, प्रभुपाद जी ने सेवा की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सेवा की, बहुत अच्छा, आप लोग सेवा करो, मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए पंचरात्रि की विधि अच्छी करनी है तो श्रवण विधि करनी पड़ेगी। और श्रवण विधि को अगर आपको साकार करना है, जो सुन रहे हैं उसको जीवन में अगर जीना है, तो इट विल बी मेड कंप्लीट व्हेन यू डू पंचरात्रि की विधि। तो सक्सेसफुल
वैष्णव अगर बनना है तो मूर्ति पूजा और भगवत विधि ये दोनों अच्छे से होनी चाहिए। और हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि जैसे ही मैं आया तो एक भक्त ने मुझे बताया कि बीआरसी में जितने भी भक्त हैं, बहुत सारे भक्तों के घर में किसी न किसी रूप में भगवान मूर्तियों के रूप में आए हैं। तो आप बहुत बड़े भाग्यवान हैं। कैसे आपके घर में भगवान आ रहे हैं, भगवान ऐसे किसी के घर में आते नहीं है, लेकिन आपके हृदय में जो श्रद्धा है, आपको जो एक आस्था है, उसको प्रतिसाद देने के लिए, आपसे सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान आपके घर में आ रहे हैं। तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है। हमारे आचार्यों ने हमको ऐसी सरल पद्धति बताई है कि कैसे उनकी सेवा करनी है, कैसे उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। चौथे स्कंद में एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो पुजारी 24 घंटे भगवान के चरणों के पास में रहता है, ही इज इन टच विद द वेदास। तो एक पुजारी अगर भगवान की सेवा कर रहा है, उसने कुछ गीता नहीं पढ़ी, भागवत नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, बट ही इज इन टच विद द वेदास। व्हाई? बिकॉज वो भगवान के चरणों में सेवा कर रहा है। एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में आए और जैसे ही एंट्री किए तो पुजारी को बोले, हाउ आर द डीटीज टुडे? हिंदी में बोले, मूर्तियां कैसी हैं आज? तो पुजारी बोला, मुझे मालूम, मैं तो अपना सेवा करता हूं, कैसी है मतलब? तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला, नो, यू शुड नो। बोले आपको मालूम होना चाहिए, जब आप अपना हृदय भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान अपना हृदय आपको अर्पण करेंगे। अगर आप हर रोज भगवान के सामने आएंगे और अपना हृदय अर्पण करेंगे, पुजारी को बोल रहे हैं। पुजारी कौन है? हर गृहस्थ जिसके घर में भगवान आए हैं, वो सब पुजारी हैं, उनके लिए ये है। प्रभुपाद बोले, एवरी डे यू हैव टू ऑफर योर हार्ट टू द डीटीज। आपको अपने हृदय की बात भगवान को बतानी है रोज सुबह। तो बोले अगर आप प्रामाणिकता से इनको जिंदा व्यक्ति सोच के अपने हृदय की बात भगवान को बताएंगे, भगवान प्रतिसाद करेंगे और भगवान अपने हृदय की बात आपको बताएंगे। तो अगर उनको ठंड लग रही है तो पुजारी को भगवान बोलते हैं, मुझे ठंड लग रही है थोड़ी। अगर एक दिन नमक ज्यादा हो गया तो भगवान पुजारी के मन में आके बोलते हैं, आज नमक ज्यादा हो गया करके। तो ये जो हम कहानियां सुनते हैं कि पुजारी को कैसे बताया, पुजारी को, कौन से पुजारी को? अरे मेरे को तो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? भगवान ने, मैं भी पूजा कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं बताया? और उन सारे वो गोपीनाथ, खीरचोर गोपीनाथ के पुजारी को बताया, माधवेंद्रपुरी के लिए मैंने एक मटकी रखी है करके, वो पुजारी को बताया, मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? आई टोल्ड यू द आंसर। व्हाट इज द आंसर? मुझे भगवान ने आज तक मेरे हृदय में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने आज तक भगवान से कभी बात नहीं की। तुलसी चढ़ाओ, स्नान करो, वस्त्र धोती पहना दिया, इधर कर ये कर दिया, टोपी पहना दिया, तू लगा दिया, गोविंद हमारी पुरुषम तो मैं चलो। चैंटिंग कैसे करते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। तो चैंटिंग ऐसा करेंगे तो चैंटिंग का फायदा नहीं। वैसे डीटी वर्शिप भी, अरे जाना है अभी, क्या ये धोती क्यों पहनते हैं और शॉल क्यों पहनते हैं? हमारे शर्ट पैंट पहनो, सिंपल है। ऐसा अगर डीटी वर्शिप करेंगे तो कुछ होने नहीं वाला है। तो एवरी डे हरि नाम कैसे करते हैं हम लोग? भाग्य है। हरि नाम भगवान से अभिनय, वैसे मूर्ति भी भगवान से अभिनय। तो अगर हमको सक्सेसफुल डीटी वर्शिप करनी है, प्रभुपाद जी ने कहा है, हर रोज स्पेंड प्राइवेट टाइम विद कृष्ण। इनके साथ जाके बात करनी है। तो भगवान आज मेरे जीवन में एक घटना हो गई, मुझे बहुत बुरा लगा। आप सोचेंगे अरे भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान को सब मालूम है, भगवान को सब मालूम है, लेकिन भगवान को आपके मुंह से सुनना है। तो आप जब भगवान से बात करेंगे, उस पुजारी के साथ भगवान भी बात करेंगे। तो हम सबको ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे घर में जो भगवान है उनसे रिश्ता रखना है, हमको रिलेशनशिप रखना है, उनको सिर्फ हाथों से भोग अर्पण नहीं करना है। ठीक, तो इसी के साथ हम यहीं पे रुक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीदामा सखा प्रभु और आप सारे भक्तों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, और श्री चैतन्य प्रभु के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय श्री श्री निताई नादिया चंद्र भगवान की जय।